खंड 1 पृष्ठ 1 कोनोहा गु मास्टर ने होकेज बनाया। लेखक रत्न प्रतिबिंब। सारांश, क्या गु मास्टर गु को ऑयल वुमन कीड़ों के साथ मिलाने की कोई संभावना है? रिवाइवल मैच जीतने वाले अबुराम जिहुई ने गु मास्टर उपलब्धि प्रणाली प्राप्त की। आपके द्वारा पूरी की गई प्रत्येक उपलब्धि के लिए आपको एक गु प्राप्त होगा। हिनाता युगा के लिए मैं यहाँ सबसे पहले था, उपलब्धि हासिल करें और आपको लवलॉकिंग गु से पुरस्कृत किया जाएगा। हिनाता हनाबी के लिए हिना की भाभी एक प्यारी और देखभाल करने वाली बेटी है, उपलब्धि हासिल करें और इनाम लियानियम गु प्राप्त करें। सुनाडे के लिए मास्टर के खिलाफ विद्रोही शिष्य की उपलब्धि हासिल करें और स्प्रिंग और ऑटम गु से पुरस्कृत हों। उपलब्धि हासिल करें, क्या आप अबुरामी शिकी से संक्रमित हैं यामाना का इनो द्वारा और आपको बीस्ट टैमिंग गु से पुरस्कृत किया जाएगा। उपलब्धि हासिल करें, किजारू को मरना होगा उचिहा ससुके के लिए और आपको मेरे इंटेंट गु से पुरस्कृत किया जाएगा। शिमुरा डेंजो द्वारा प्रतिरूपण एक पेशेवर होकेज की उपलब्धि हासिल करें और स्टाराइड गु से पुरस्कृत हों। जिराया के साथ मेरी जानकारी को कम न समझें, उपलब्धि हासिल करें और आपको मेमोरी गु से पुरस्कृत किया जाएगा। लेकिन तेल कर्मचारी जिहुई को लगा कि एक और उपलब्धि जोड़ी जानी चाहिए। आज मेरी उपलब्धियां पूरी तरह से मेरे अपने प्रयासों के कारण हैं। PS आराम, अजय, मौजमस्ती और खेती आदि। अध्याय 1 महान प्रेम अमर आदरणीय उपलब्धि प्रणाली। यह फिर से सफेद मौसम है। भारी बर्फबारी ने जंगल को मोटी चांदी जैसी चादर में ढक दिया, जैसे सुबह खाए गए चावल के गोले की तरह। लेकिन हिंता ह्यूगा ने नवीनता की अपनी प्रारंभिक भावना खो दी थी और उत्सुकता से चारों ओर देखा। पहली बार जब मुझे ह्यूगा कबीले से निकलने की इजाजत मिली तब भारी बर्फबारी हुई थी। मुझे खुश होना चाहिए था, तो मैं क्यों भटक गया? मेरे पिता कहाँ हैं? टोकुमा कहाँ है? मैं कहाँ हूँ? हिनाता ह्यूगा ने आश्चर्य से ऊपर देखा। कुछ ही दूरी पर 3 लंबे लड़के बर्फ में खेल रहे थे। वह सहजता से उनकी ओर चल पड़ी। देखो, वहां थोड़ा शैतान है। उसकी आंखें सफेद हैं। कितनी बदसूरत सफेद आंखों वाला राक्षस। तीनों लड़कों ने तुरंत हिंता ह्यूगा को घेर लिया। उन्होंने उसकी ओर देखा और जोर से हंसे। हिंता ह्यूगा इतनी डरी हुई थी कि वह लगभग बेहोश हो गई थी। वह वहीं बेहोश हो गई। उसका चेहरा घातक रूप से पीला पड़ गया। उसकी सफेद आंखें आंसुओं से धुंधली थीं और उसके कांपते हाथों ने उसके दुपट्टे को कसकर पकड़ रखा था। छोटे मोती गिरने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि उसके आंसू भी सफेद थे? रोना रोना। कोई सहानुभूति दिखाने के बजाय तीनों लड़के और भी अधिक आक्रामक हो गए। हटो हिनाटा। हिनाता ह्यूगा प्रतिक्रिया देना चाहती थी, लेकिन वास्तव में वह कमजोर थी और उसकी सांस लेना मुश्किल हो रहा था। शोर मत करो, मैं सोच रहा हूँ। शांत आवाज ने तीनों लड़कों को रुकने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने ऊपर देखा और देखा कि लगभग उन्हीं की उम्र का एक लड़का पेड़ के तने पर बैठा है। सफेद टाइट फिटिंग ट्रेंच कोट पहने हुए, पूरी तरह से ढका हुआ और धूप का चश्मा पहने हुए उसका केवल आधा चेहरा दिखाई दे रहा था। अरे अरे अरे, आप किसके लिए शांत रहने की कोशिश कर रहे हैं? तुम नासमझ लड़के हो, उतर जाओ। तीनों बच्चे तुरंत नाराजगी में चिल्लाने लगे। उनके चेहरों पर क्रूर मुस्कुराहट ने हिनाता ह्यूगा का दिल उसके गले तक पहुंचा दिया। अगले ही पल उसे चांदनी का एक टुकड़ा दिखाई दिया। दरांती के आकार का, यह आकाश से गिरा। बहुत सुंदर, लेकिन चांदनी कैसे हो सकती है? हिंता ह्यूगा ने बिखरे हुए खून को एक टक देखा। उसकी सफेद आंखें अनायास ही चौड़ी हो गईं। तीनों लड़के दर्द से चिल्लाने लगे। उनके चेहरे पर हल्के खून के धब्बे दिखाई दिए। आह! तीनों लड़के, जिनके चेहरे डर से भरे हुए थे, चिल्लाते हुए पीछे हट गए और करीब मत आओ। वे जितनी तेजी से संभव हो सके उतनी तेजी से भागे और रेंगते हुए घटनास्थल से चले गए। धूप का चश्मा पहने लड़का, या यूं कहें कि तैलीय त्वचा वाली लड़की जिहुई, नीचे कूद गई। जमीन के संपर्क में आने पर मेरे पैरों के तलवों पर एक कांस्य रंग दिखाई दिया। वह बहुत सुरक्षित उतरा। केवल जब ज्वार चट्टानों से टकराता है तो वह सुंदर लहरें पैदा कर सकता है। अबुरामी शिकी ने हिनाता ह्यूगा की ओर देखा, जिसका चेहरा पीला पड़ गया था, और कहा, अगली बार किसी भी चीज के बारे में मत सोचो, बस एक मुक्का मारो। वह आगे बढ़ा, स्कार्फ पकड़ा और उसे उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह पूरी तरह से ढकी हुई थी। उसका थोड़ा गोलमटोल चेहरा उसे और भी सुंदर बना रहा था। हिनाता ह्यूगा अभी भी अचंभे में थी, उसे अपनी इच्छानुसार काम करने दे रही थी। यहाँ रहो और हिलो मत, तुम जल्द ही घर आ जाओगे। यूनू जिहुई ने अपने बालों को घुमाया और फीकी मुस्कान के साथ कहा, क्या? तुम्हारा क्या मतलब है? हिंता ह्यूगा को लगा कि वह होश में आ गई है और जीवन में वापस आ गई है। उसके चेहरे पर रंग का एक स्पर्श लौट आया है। उसने हतप्रभ होकर अपना सिर झुका लिया। ऑयल गर्ल जिहुई कुछ नहीं बता सकी, इसलिए वह मुड़ा, अपनी जेबों में हाथ डाला और जंगल की ओर चला गया। हिनाता ह्यूगा कबीले की सबसे बड़ी बेटी है। जब तक वह भटकती नहीं है, वह लंबे समय तक अपने गार्डों को नहीं मिलेगी। उसके पास अभी भी कुछ चीजें हैं जो उसे करने की जरूरत है। यूनू जिहुई बर्फ में आगे पीछे चल रही थी। उसने अभी जो प्रयोग किया वह निंजुत्सु नहीं था, वह मूनलाइट गु था। बिना किसी संदेह के वह एक समय यात्री है। अपने पिछले जीवन में वह एक युवा चुनिंदा कामकाजी व्यक्ति था जो प्रति माह 300-200 युआन कमाता था और हमेशा मुस्कुराता रहता था। एक व्यस्त दिन के बाद उन्होंने नारुतो मोबाइल गेम खोला और तुरंत किजारू को चुना, जिसे कुरामा नारुतो के नाम से भी जाना जाता है। बुनियादी हमलों के रोमांच का आनंद लेने के बाद उन्होंने गु मास्टर उपन्यास पढ़ना शुरू कर दिया। जब वह जागा तो वह एक नई दुनिया की यात्रा कर चुका था। अच्छी खबर है, उसके माता पिता दोनों हैं और वह अनाथ नहीं है। बुरी खबर यह है कि यह नारुतो की दुनिया है। 5 सितारा जोनेन ओरोचिमारू ने एक बार कहा था, अगर मैं होकेज होता तो मैं कुत्ता भी नहीं होता। इस खतरनाक दुनिया में जहां रक्त संबंध मायने रखते हैं, अबुरामी शिकी का कोई रक्त संबंध नहीं है। वह अबुरामी कबीले के मुखिया अबुरामी शिकी का पुत्र बन गया और उसका एक छोटा भाई था जिसका नाम अबुरामी शिनो था। कैसे कहें, जीवन के शिखर तक पहुंचना तब तक असंभव है जब तक किसी के पास शेरिंगन या बयाकुगन जैसी रक्त सीमा न हो। चूंकि हम पहाड़ पर नहीं चढ़ सकते, इसलिए हम लेट भी सकते हैं। लेकिन उस क्षण उन्होंने महान प्रेम अमर आदरणीय उपलब्धि प्रणाली प्राप्त की। आपके द्वारा पूरी की गई प्रत्येक उपलब्धि के लिए आपको एक गु प्राप्त होगा। तेल लड़की जिहुई डॉट। पूरी उपलब्धियां, मैंने रिवाइवल मैच जीत लिया, खेती अभी भी मेरी विशेषता है। गुजहर से युक्त चमत्कारी उपचार गु मूनलाइट गु। चमत्कारी हीलिंग गु 5वें स्तर का गु कीड़ा, जिसमें सबसे मजबूत चिकित्सा निंजा प्रतिभा है। मूनलाइट गु एक प्रथम चरण का गु वर्म जो हमलों के लिए मून ब्लेज को खोल सकता है और इसमें कई उन्नति पथ हैं। उनकी पहली उपलब्धि तब प्राप्त हुई जब उन्होंने पहली बार स्थानांतरण किया, या यूं कहें कि जब उनका जन्म हुआ। पृष्ठ 2। उनकी दूसरी उपलब्धि चंद्रमा के पौधे लगाने से थी।
गु सच्चे सार से सक्रिय होता है। सच्चा सार गु गुरु की शक्ति का स्रोत है, यह जीवन शक्ति और आत्मा का संघनन है। जब यह निंजा दुनिया में पहुंचता है तो यह चक्र बन जाता है, लेकिन यह फिर से अलग होता है, क्योंकि सच्चे सार में स्वर्ग और पृथ्वी की मौलिक ऊर्जा भी शामिल है। निंजा दुनिया में स्वर्ग और पृथ्वी की मौलिक ऊर्जा प्राकृतिक ऊर्जा को संदर्भित करती है। चक्र के साथ संयुक्त प्राकृतिक ऊर्जा के परिणामस्वरूप और भी अधिक शक्तिशाली ऋषि चक्र बनता है। अबुराम शिकी की वर्तमान वास्तविक ऊर्जा को ऋषि चक्र के अति कमजोर संस्करण के रूप में समझा जा सकता है। अपनी सच्ची ऊर्जा के साथ वह पहले ही जेनिन के स्तर तक पहुंच चुका है। लेकिन जैसा कि सभी जानते हैं, कोनोहा जेनिन के बीच का अंतर कभी कभी इंसान और कुत्ते के बीच के अंतर से भी अधिक होता है। वह बस एक सामान्य जेनिन था। आधे मिनट बाद मिट्टी की दीवारों से घिरा एक लकड़ी का घर अबुराम जिहुई के सामने आया। पेड़ों का यह उपवन अबुरामी जनजाति के क्षेत्र में है। कबीले के मुखिया के पुत्र के रूप में उसके पास इच्छानुसार इसका उपयोग करने की शक्ति थी। ऑयल गर्ल जिहुई अपनी जगह पर रुक गई, क्योंकि उसने एक टैगलॉन देखा था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो हिंता युगा को संदिग्ध हरकतें करते देखा। वह एक पेड़ के पीछे छिप गई और अपने छोटे से सिर से बाहर झांकने लगी। जब उनकी नजरें मिली तो उसने तुरंत डरपोक भाव दिखाया। प्यारा। ऑयल गर्ल जिहुई ने उसकी ओर हाथ हिलाया। हिंता युगा उसके पास जाने से पहले कुछ सेकंड के लिए झिझकी, लेकिन उसने ऊपर देखने की हिम्मत नहीं की। अपना सिर नीचे किए हुए थी और आज्ञाकारी दिख रही थी। जैसे ही यूनु जिहुई बोलने ही वाली थी, उसके पेट से आवाज आई। हिनाता युगा का चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसने अपना सिर और भी नीचे झुका लिया। वह सच में भूखी थी। किसी कारण से उसकी भूख सामान्य लोगों से कहीं अधिक थी। हालांकि युगा कबीले की सबसे बड़ी बेटी के रूप में उसे पर्याप्त शिष्टाचार बनाए रखना चाहिए। वह हमेशा अपनी मां जैसा ही खाना खाती थी, इतना कि उसका कभी पेट नहीं भरता था। अंदर आए। ऑयल गर्ल जिहुई ने चेतावनी दी, ध्यान दें और मेरा अनुसरण करें, जाल में न पड़े। हिनाता युगा ने लगभग अनजाने में जोर से सिर हिलाया। वह बिना किसी घटना के आंगन में प्रवेश कर गई। नीले और गुलाबी फूलों का एक टुकड़ा नजर आया। पंखुड़ियां अर्धचंद्राकार चंद्रमा की तरह हैं, गर्म मोती जैसी चमक के साथ झिलमिलाती हैं। बहुत सुंदर। हिनाता युगा ने इसे स्पष्ट कर दिया। जो मैंने लगाए थे उन्हें मूनफ्लावर कहा जाता है। ऑयल गर्ल जिहुई ने अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया और कहा, मूनफ्लावर मूनलाइट गु का भोजन है। सच्चे सार के अलावा गु को नियमित रूप से उचित भोजन भी दिया जाना चाहिए। यदि भोजन फूल और पौधे हैं तो सिस्टम आपको रहस्यमय बीज देगा। हिनाता युगा के चेहरे पर जिज्ञासा और भ्रम दिखाई दे रहा था। फूल लगा रहे हैं? क्या यह युवा पहले से ही जानता है कि फूल कैसे उगाए जाते हैं? क्या वह यामाना का कबीले का निंजा है? अंदर आए। यूनु जिहुई ने लकड़ी का घर खोला। हिनाता युगा तेजी से आगे की ओर दौड़ी, फिर अचानक रुक गई। ऐसा करते समय उसकी चूड़ियां हिल गईं। उसने कमरे के चारों ओर देखा। उनकी भव्य हवेली की तुलना में यह स्थान असाधारण रूप से सरल है। यह शयन कक्ष, रसोई घर और बैठक कक्ष के कार्यों को जोड़ता है। टोंकोत्सु रेमन। कुछ ही समय बाद तेल वाली महिला जिहुई ने उसके सामने नूडल्स का एक कटोरा रखा। उन्होंने केवल रेमन जैसा आपातकालीन भोजन छोड़ा। धन्यवाद धन्यवाद। हिनाता युगा की आवाज कॉटन कैंडी की तरह काफी नरम और मधुर है। जैसे ही तेल उत्पादक महिला जिहुई ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में पाठ की कई पंक्तियां दिखाई देने लगीं। हिंता युगा। वर्तमान उपलब्धि अलविदा पिता और मेरी कायरता को अलविदा। निष्क्रिय उपलब्धि अज्ञात। अलहड़ अजय मौजमस्ती, खेती और कई अभिनेत्रियों के साथ मधुर रोमांस। कहानी में गु को केवल एक कौशल के रूप में समझा जा सकता है। एक गु एक कौशल या निंजुत्सु का प्रतिनिधित्व करता है। पुनश्च रुचि रखने वालों को निश्चित रूप से अंतिम अध्याय तक पढ़ना चाहिए। इस समय यह वास्तव में बहुत व्यस्त हो रहा है और यदि आप सावधान नहीं हैं तो आप इसमें पूरी तरह व्यस्त हो सकते हैं। आप सभी को धन्यवाद। नई पुस्तक अवधि के दौरान किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति को छोड़कर आधी रात तक एक दिन में 2 अपडेट। अध्याय 2 दयनीय और असहाय लेकिन अत्यधिक भूख के साथ। महान प्रेम अमर आदरणीय उपलब्धि प्रणाली को सक्रिय उपलब्धियों और निष्क्रिय उपलब्धियों में विभाजित किया गया है। अबुराम जिहुई की सभी उपलब्धियां निष्क्रिय उपलब्धियां हैं जो उसके विशिष्ट कार्यों के अनुसार यादृच्छिक रूप से ट्रिगर होती हैं। हिंता युगा जैसे बाकी लोगों के पास वर्तमान सक्रिय उपलब्धि होगी। एक बार पूरा होने पर एक नई सक्रिय उपलब्धि ताजा हो जाएगी। उनकी सभी उपलब्धियां स्वयं से निकटता से जुड़ी हुई हैं। ऑयल गर्ल जिहुई को लगा कि यह एक इच्छा पूर्ति जैसा है, वह एक स्वप्न पूरा करने वाला व्यक्ति था। ओह ओह, खाने के लिए अच्छा। हिनाता युगा ने अपना टोंकोत्सु रेमन खाया। उसकी छोटी आंखें चमक रही थीं। वह नहीं जानती थी कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह भूखी थी या जिहुई के उत्कृष्ट खाना पकाने के कौशल के कारण, लेकिन किसी भी मामले में यह बहुत स्वादिष्ट था। नूडल्स का कटोरा जल्दी ही खत्म हो गया। हिनाता युगा ने एक सांस छोड़ी। कुछ सेकंड तक झिझकने के बाद उसने सूप खत्म नहीं किया। यह बेहद असभ्य होगा। अगर मेरे पिता को पता चला तो वे निश्चित ही निराश होंगे। हिनाता। यूनु जिहुई इस बार अपने हाथ में टोंकोत्सु रेमन का एक और कटोरा लेकर लौटा। मैं यहाँ हूँ। हिनाता युगा ने सहजता से उत्तर दिया। खाओ। अबुराम शिकी ने उसके सामने खाली कटोरा लिया और उसे टोंकोत्सु रेमन के एक बड़े कटोरे से भर दिया। हिंता युगा बोलने में झिझक रही थी, बोलना चाहती थी लेकिन रोक रही थी। वह कहना चाहती थी कि उसका पेट भर गया है, लेकिन वह खाना बर्बाद नहीं कर सकती। खुद को समझाने के बाद उसने खुशी खुशी खाना शुरू कर दिया। ऑयल गर्ल जिहुई ने संतुष्टि में सिर हिलाया। मेरा खाना पकाने का कौशल बहुत अच्छा है ना? जबकि हिंता युगा ध्यान नहीं दे रहा था, वह उठा और फिर से रसोई में चला गया, क्योंकि रेमन के 2 कटोरे निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं हैं। मूल कार्य में हिनाता युगा ने एक प्रतिस्पर्धी भोजन प्रतियोगिता में भाग लिया और कुल 46 कटोरे रेमन खाया। हालांकि यह अभी भी काफी छोटा है, यह आसानी से 7 या 8 कटोरे खा सकता है। हिनाता युगा ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी। आखिरकार उसे परिपूर्णता का एहसास हुआ। खाओ। ऑयल गर्ल जिहुई ने उसे एक और कटोरा दिया। मैं। पृष्ठ 3। हिनाता युगा रुकी, फिर हकलाते हुए डरते हुए अपना सिर उठाया। उसे लगा कि अब और खाना असामान्य होगा। मेरी छोटी बहन हनाबी हर बार केवल एक कटोरी खाती है और फिर बंद कर देती है। दूसरी ओर मेरे पिता 2 कटोरे खाना खाते थे। क्या हुआ? यूनु जिहुई ने उसकी ओर देखा और पूछा, मैंने इस कटोरे को 4 स्यू पसलियों में बदल दिया है। क्या आपको यह पसंद नहीं है? नहीं नहीं। उसकी निगाहों के नीचे हिंता युगा ने घबराहट में अपना सिर नीचे कर लिया। उसका चेहरा और भी अधिक लाल हो गया। उसे बेवजह महसूस हुआ कि यूनु जिहुई कुछ रहस्यमयी थी।
हालांकि वह लगभग उसकी ही उम्र की थी, फिर भी वह शांत और संयत आभा बिखेर रही थी। और यह सचमुच अद्भुत है। वह ईर्ष्यालु थी। हिनाता ने रेमन का अपना तीसरा कटोरा खत्म करने के बाद, इससे पहले कि वह कुछ भी कह पाती, रेमन का एक और कटोरा उसके सामने रख दिया गया। उसके छोटे से चेहरे पर भ्रम और परेशानी झलक रही थी। क्या उसे लगता है कि मुझे बड़ी भूख है? नया स्वाद, टमाटर और अंडा। तेल महिला जिहुई ने शांति से कहा, टमाटर मेरे द्वारा उगाए गए हैं और वे पूरी तरह से प्राकृतिक और प्रदूषण मुक्त हैं। आप टमाटर भी उगा सकते हैं? उस क्षणभंगुर झलक में उसने वास्तव में चांदनी के पीछे वनस्पति उद्यान देखा। हिनाता। युगा को ऐसा लगा जैसे वह सपना देख रही हो। उसने फिर से अपनी चॉपस्टिक उठाई और मन ही मन सोचा, यह आखिरी कटोरा है, यह बिल्कुल आखिरी कटोरा है। लेकिन जब रेमन का पांचवां कटोरा सामने आया तो वह पूरी तरह से दंग रह गई। इससे अधिक कैसे हो सकता है? उसकी खाली और मनमोहक अभिव्यक्ति ने यूनू जिहुई को हंसा दिया। हिनाता ने उसकी मुस्कान देखी और शर्मिंदगी से अपना सिर नीचे कर लिया। वह सचमुच मना करने का साहस जुटाना चाहती थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। तो चलिए खाना खाते हैं। हिनाता युगा अच्छे मूड में थी। लंबे समय में पहली बार उसे समझ आया कि पेट भरने का क्या मतलब होता है। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अगले 4 कटोरे स्वीकार कर लिए। अपना 9वां कटोरा खाने के बाद उसने जोर से डकार निकाली। अपनी अशिष्टता का एहसास करते हुए हिनाता युगा का चेहरा लाल हो गया, जैसे कि किसी भी क्षण उसमें से भाप उठेगी। ऑयल गर्ल जिहुई को संदेह था कि वह बेहोश हो जाएगी। ब्लैक बोअर गू पुरस्कार प्राप्त करने के लिए हिनाता युगा दयनीय और असहाय है, लेकिन उसमें जबरदस्त भूख है, उपलब्धि हासिल करें। ब्लैक बोअर गू प्रथम चरण का गू कीड़ा जो गू मास्टर के शरीर को बदल देता है, मूल रूप से गू मास्टर की ताकत को बढ़ाता है। क्या इससे एक निष्क्रिय उपलब्धि प्राप्त हुई? ब्लैक बोअर गू क्या बढ़िया खोज है। यह बहुत बड़ा मुनाफा है। ताकत काफी उपयोगी है। इसके अलावा यह ताकत में एक दुर्लभ स्थायी वृद्धि है। भले ही काला सुअर मर जाए, इसका प्रभाव गायब नहीं होगा और इसका उपयोग अभी भी दूसरों द्वारा किया जा सकता है। एक बार जब कोई निंजा चक्र खो देता है तो वह ठीक नहीं हो पाएगा। यही बात तब लागू होती है जब एक फू मास्टर अपना असली सार खो देता है। लेकिन ताकत होने से फर्क पड़ता है, आप अपनी मुट्ठियों और पैरों से लड़ना जारी रख सकते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई जादूगर किसी को जादू की छड़ी से मार रहा हो। एकमात्र परेशानी यह है कि ब्लैक पिग गू को हर 5 दिन में 3 व्यक्तियों के साथ सुअर खाने का कार्य करना पड़ता है। एक विचार के साथ आप नुजी हुई शून्य में डूब गए। तथाकथित खाली छिद्र को डेंटियन या बैंगनी महल के रूप में समझा जा सकता है, जो वह स्थान है जहां सच्चा सार इकट्ठा होता है। वह प्रथम स्तर के गू मास्टर थे और उनके एक्यू पॉइंट गहरे नीलहरे रंग के थे, जो कांस्य सागर था। समुद्री जल की प्रत्येक बूंद शुद्ध सार है, जो पिछले कुछ वर्षों में उनकी कड़ी मेहनत का परिणाम है। समुद्र में 3 गू कीड़े स्नान कर रहे हैं, चमत्कारी हीलिंग गू, मूनलाइट गू और नया आया ब्लैक पिग गू। गू एक प्रकार का जहर में स्वाभाविक रूप से एक इच्छा शक्ति होती है। जब कोई गू मास्टर किसी गू को अपने वश में कर लेता है तो उन्हें उस इच्छा को मिटाने की जरूरत होती है। यह प्रक्रिया बेहद खतरनाक है। हालांकि सिस्टम द्वारा दिए गए गू की कोई इच्छा नहीं है और इसे एक शुद्ध उपकरण के रूप में समझा जा सकता है। क्या आपका पेट भर गया है? ऑयल गर्ल जिहुई ने मेज पर रखे 9 बड़े कटोरे पर नजर डाली और पूछा। मैं भर गया हूं, मैं भर गया हूं। हिनाता युगा ने अवचेतन रूप से अपनी आवाज उठाई। इस बार यह सचमुच है, यहां तक कि उसका पेट भी काफी गोल हो गया है। अधिक खाओ ताकि तुम लंबे हो सको। यह तेल प्रेमी जिहुई है, उन्होंने फीकी मुस्कान के साथ कहा। विशेषकर तब से जब वह सही स्थानों पर पली थी। इसे कहते हैं छोटी उम्र से पालन पोषण करना। यातना, असली यातना। हिनाता युगा ने फिर से अपना सिर नीचे कर लिया। घर पर वह इतना खाने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा, ऑयल गर्ल जिहुई ने खड़े होकर कहा। युगा कबीले की युवा महिला के गायब होने से क्या होगा, इसकी कल्पना करना आसान है। वह नहीं चाहता था कि उसका सामना किया जाए और उसे तिरस्कार का शिकार बनाया जाए। हिनाता युगा ने अवचेतन रूप से अपने छोटे हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। किसी कारण से उसे अचानक हानि और अनिच्छा की भावना महसूस हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और यूनू जिहुई का पीछा करते हुए लकड़ी के घर को छोड़कर ग्रोव की ओर चली गई। हिनातास्मा। जैसे ही हम उपवन में दाखिल हुए, हमें दूर से आती चिंताजनक आवाजें सुनाई दी। उनके सामने एक आकृति प्रकट हुई। तोकुमा, मैं ठीक हूं। हिनाता युगा ने सिर हिलाया और कहा। वह तेल वाली महिला जिहुई की ओर देखने के लिए मुड़ी, लेकिन उसने पाया कि वह पहले ही मुड़कर चला गया था। उसकी आकृति धीरे धीरे भारी बर्फ में गायब हो गई। हिनाता ने अपने होंठ भींचे, फिर अचानक कुछ याद आया और उसके चेहरे पर अफसोस के भाव उभर आए। वह उसका नाम पूछना भूल गई। यूनू जिहुई केबिन में नहीं लौटी। वह एक अज्ञात पेड़ के सामने खड़ा था। ब्लैक बोअर गू प्राप्त करने के बाद उसे अपनी ताकत में वृद्धि महसूस हुई, लेकिन वह निश्चित नहीं था कि कितना। अब वह एक पेड़ के साथ यौन संबंध बनाकर एक निश्चित पुजारी की नकल करने की कोशिश करने जा रहा है। यूनू जिहुई ने अपनी मुट्ठी बंद की और फिर एक मुक्का मारा। वह हांफने लगा। दर्द, बहुत दर्द होता है। वह भूल गए कि सेनाएं परस्पर होती हैं। न्यूटन का ताबूत अभी तक नहीं खोला गया है। पेड़ हालांकि मुक्का मारा गया था, सम्मान की निशानी के रूप में केवल थोड़ा सा कांप गया। ऑयल गर्ल जिहुई कुछ हद तक निराश थी। इतना ही, अचानक दांत दुखने की आवाज आई। पेड़ जो एक वयस्क की कमर जितना मोटा था, टूट गया और पीछे की ओर गिर गया। ऑयल गर्ल जिहुई ने अपनी मुट्ठी पर नजर डाली, जो रेत के थैले से भी बहुत छोटी थी। मेरा एक मुक्का किसी को काफी देर तक रुला सकता है। तेल वाली महिला जिहुई अच्छे मूड में थी। वह केबिन में लौट आई, रेफ्रिजरेटर खोला और अतिरिक्त भोजन करने की तैयारी की। लेकिन हमारे पास खाना खत्म हो गया है। हिनाता का पालन पोषण करना निश्चित रूप से इतना आसान नहीं है। पृष्ठ 4, अध्याय 3। हिनाता बाहर जाना चाहती है। ऑयल गर्ल जिहुई सड़क पर इत्मीनान से टहल रही थी। नाइनटेल्स के विनाश को 6 साल बीत चुके हैं और कोनोहा ने अपनी समृद्धि फिर से हासिल कर ली है। लेकिन ये तूफान से पहले की शांति है। बड़ी मात्रा में चावल लेकर लोगों का एक समूह युद्ध के मैदान में पहुंचने वाला है। अबुराम कबीला कोनोहा में तीसरे स्तर का है। पहले स्तर में युगा और उचिहा कबीले शामिल हैं। दूसरे स्तर में सरुतोबी, शिमुरा और इनोशिकाचो शामिल हैं, जो क्रमशः यामानाका, नारा और अकिमिची हैं। तीसरे स्तर में अबुरामे और इनुजुका शामिल हैं। अबुराम कबीले की कोई रक्त सीमा नहीं है, लेकिन उनके पास गुप्त तकनीकें हैं और उनके सभी निंजुत्सु कीड़ों से संबंधित हैं। उनकी क्षमताएं बहुत व्यापक हैं, जिनमें टोही, युद्ध, रक्षा, उपचार और धारणा शामिल है, जो उन्हें एक सच्चा संतुलन पंथ बनाती है।
लेकिन सब कुछ जानने का अर्थ किसी भी चीज में कुशल न होना भी है। मूल कार्य के बाद के चरणों में अबुराम कबीला छोटे पात्रों से भी कम महत्वपूर्ण था। मैं कुछ नहीं कर सकता। अबुराम शिकी को संदेह था कि गु के बिना वह गुंडम संघर्ष के अज्ञात एओई से यानी लड़ाई के बाद से मर गया होगा। बड़ा भाई, अचानक आवाज ने यूनू जिहुई को चौंका दिया। अंत में शिनो अबुरामे पर ध्यान देने से पहले उसने चारों ओर देखा, जो पूरी तरह से अदृश्य था। मूल काम की तरह ही वह धूप का चश्मा और एक सफेद ट्रेंच कोट पहनता है। अबुरामी कबीले के पास अपनी उपस्थिति को छुपाने की जन्मजात क्षमता होती है, जिससे अगर कोई ध्यान नहीं दे रहा है तो उन्हें आसानी से अनदेखा कर दिया जाता है। आपके लिए, शिनो अबुराम ने उन्हें एक नोटिस सौंपा। कोनोहा निंजा स्कूल। जैसे ही यूनू जिहुई ने उस पर लिखे शब्दों को देखा, उसके दिल में हल्की सी हलचल मच गई। निंजा अकादमी का अर्थ है कहानी में अधिक पात्र और अधिक उपलब्धियां। अब मैं सचमुच प्राथमिक विद्यालय का विद्यार्थी बन गया हूं। अपने कमरे से फ्राइज का एक बैग लेने के बाद तेल उत्पादक महिला जिहुई बाहर यार्ड में चली गई। उसे दैनिक साधना में संलग्न होने की आवश्यकता है। लेकिन यह जहर नहीं है, यह एक मेडिकल निंजुत्सु है जिसे चक्र स्केलपेल कहा जाता है। चमत्कारी हीलिंग को प्राप्त करने के बाद ऑयल गर्ल जिहुई के पास स्वाभाविक रूप से कुछ विचार थे। वह एक मेडिकल निंजा बनना चाहता था और सुनाडे का प्रशिक्षु बनना चाहता था। जैसा कि सभी जानते हैं, कोनोहा गांव में लंबे समय तक जीवित रहने के लिए आपको सत्ता में किसी के होने की आवश्यकता है। पुरुष और महिला दोनों ठीक हैं, लेकिन यूनू जिहुई निश्चित रूप से एक महिला को चुनेगी। उनके सामने अबुराम कबीले की प्रतिभाएं एक सतर्क कहानी के रूप में काम करती हैं। उदाहरण के लिए अबुरामे टोरून और अबुरामे रयोमा। उन्हें डेंजो शिमुरा द्वारा चुना गया था, जो रूट की इच्छा से भरे हुए थे और इस तरह बर्बाद हो गए। अरे नहीं, वफादार बलि का बकरा बन गए। तेल से प्यार करने वाली महिला जिहुई किसी बूढ़े आदमी को अपना दिल नहीं देना चाहती थी। बहुत विचार करने के बाद केवल सुनाडे ही वास्तव में उसके स्वाद के अनुकूल था, क्योंकि बच्चा भूखा नहीं रहेगा। बढ़िया कहने की जरूरत नहीं। समस्या यह है कि सुनाडे साल के अधिकांश समय घर से दूर रहता है और कोनोहा लौटने को तैयार नहीं है। हालांकि समाधान की तुलना में हमेशा कठिनाइयां अधिक होती हैं, फिर भी तेल कर्मचारी जिहुई एक योजना बनाने में कामयाब रहे। एकमात्र व्यक्ति जो सुनाडे से संपर्क कर सकते थे और उसे वापस ला सकते थे, वे थे जिराया और हिरोजेन सरुतोबी। संपर्क टूटने तक वह निंजा की दुनिया में भटकता रहा, मिस वान से सामग्री इकट्ठा करने और महान भविष्यवक्ता बच्चे की खोज में अपने दिन बिताता रहा। उत्तरार्ध तीसरा होकेज है और दोनों कोनोहा गांव में रहते हैं, इसलिए उनसे संपर्क करना आसान है। हालांकि हिरोजेन सरुतोबी की आलोचना की जाती है, वह कोनोहा को लाभ पहुंचाने वाली किसी भी चीज से इनकार नहीं करेंगे। शिकी अबुराम शिमी अबुराम के साथ अपने संबंध के माध्यम से कोनोहा अस्पताल में घुसपैठ करने में कामयाब रहा। उनके पिता बहुत खुश हुए क्योंकि उन्होंने धीरे धीरे अपनी असाधारण प्रतिभा प्रकट की। अबुरामे शिकी ने सुनाडे का प्रशिक्षु बनने का प्रस्ताव रखा और अबुरामे शिकी ने इसे आजमाने का फैसला किया। उन्होंने हिरोजेन सरुतोबी को इसकी सूचना दी और उनके शिष्य बनने के लिए बेहद उदार इनाम की पेशकश की। इसे प्रशिक्षुता समारोह कहा जाता था, लेकिन यह किसी को सौंपे गए कार्य जैसा था। चूंकि शिकी अबुरामे को पता था कि सुनाडे के पास पैसे की कमी है, इसलिए उसने मनी रिलीज तकनीक का इस्तेमाल किया। क्षमा करें, लेकिन पैसा होने का मतलब है कि आप जो चाहें वह कर सकते हैं। हिरोजेन सरुतोबी पहले से ही चाहता था कि सुनाडे वापस लौटे और अब जब उसके पास एक और कारण था तो वह सहमत हो गया। सुनाडे ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। वह केवल तभी वापस आने पर विचार करेगी जब अबुराम शिकी 1 महीने के भीतर चक्र स्केलपेल का उपयोग करना सीख ले। चक्र स्केलपेल एक मेडिकल निंजुत्सु है जिसे अधिकांश मेडिकल निंजा को सीखना चाहिए और यह काफी कठिन है। सामान्यतया ये निंजुत्सु तकनीकें हैं जिनमें केवल चुनिन या जोनिन ही महारत हासिल कर सकते हैं। हिरोजेन सरुतोबी और शिकी अबुरामे की नजर में यह एक अस्वीकृति थी। शिकी अबुराम, जो एक जेनिन भी नहीं है, से चक्र स्केलपेल सर्जरी सीखने की उम्मीद करना पूरी तरह से बेतुका है। लेकिन चमत्कार होते हैं। चमत्कारी हीलिंग गुने अबुरामे शिकी को सबसे उत्कृष्ट चिकित्सा निंजा प्रतिभा प्रदान की। ऋषि चक्र के कमजोर संस्करण, जिसे ट्रू एसेंस के रूप में भी जाना जाता है, ने उन्हें पर्याप्त चक्र लगभग 0.3 किलो कैलोरी प्रदान किया। का आमतौर पर निंजा द्वारा उपयोग की जाने वाली माप की एक इकाई है, जो जोनिन काकाशी हताके के पास मौजूद चक्र की मात्रा को संदर्भित करती है। इसके अलावा सुनाडे ने सीखने के लिए कहा, महारत हासिल करने के लिए नहीं। अपनी असली ऊर्जा खत्म करने के बाद अबुराम जिहुई रुक गया। स्कूल में दाखिला लेने से पहले मुझे इसे सीखने में सक्षम होना चाहिए। ऑयल गर्ल जिहुई ने उसकी प्रगति का अनुमान लगाया और उत्साहित महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। अपने पिछले जीवन में वह सुनाडे का बहुत बड़ा प्रशंसक था। अच्छा काम करते रहें। यूनू जिहुई अपने कमरे में लौट आई और बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गई। गु मास्टर्स को 9 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पहले से 9वें तक छठा क्षेत्र अमरता की ओर ले जाता है, जो पिछले क्षेत्रों से गुणात्मक छलांग का प्रतिनिधित्व करता है। उसका लक्ष्य सबसे पहले 5वीं नौकरी में उन्नति तक पहुंचना है, ताकि वह आक्रामक तरीके से खेलना शुरू कर सके। इस दुनिया में कोई मौलिक पत्थर नहीं है, या यूं कहें कि अबुरामे शिकी ने अभी तक उनकी खोज नहीं की है। वह धीरे धीरे अपने वास्तविक सार को पुनर्स्थापित करने के लिए केवल स्वर्ग और पृथ्वी से ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है। एक बार जब उसका असली सार भर गया, तो उसने अपने छिद्रों को पोषण देने के लिए इसमें हेरफेर करना शुरू कर दिया। एक गु मास्टर को रैंक में आगे बढ़ने के लिए उन्हें अपने एक्यू पॉइंट की दीवारों को लगातार सच्चे सार से भरने की आवश्यकता होती है, जो एक लंबी प्रक्रिया है। संध्या। खिड़की से चांदनी की रोशनी आ रही थी। हिंता युगा मेज पर बैठी एक हाथ से अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई और एकटक घूर रही थी। उसका छोटा चेहरा निचोड़ा हुआ था और बाहर की ओर निकला हुआ था, जो उबले हुए बन से पैनकेक में बदल गया था, लेकिन इससे उसकी सुंदरता कम नहीं हुई। केवल जब ज्वार चट्टानों से टकराता है तो वह सुंदर लहरें पैदा कर सकता है। हिंता युगा ने चांदनी की ओर देखा और वे शब्द उसके कानों में फिर से गूंज उठे। क्या वह ऐसा कर सकती है? हर बार जब उसे अपने पिता की अपेक्षाओं का सामना करना पड़ता था, तो वह चीजों को गड़बड़ कर देती थी और उन्हें बार बार निराश करती थी। कुछ भी मत सोचो, बस एक मुक्का मारो। हिंता युगा के दिमाग में शिकी अबुरामे का चेहरा उभर आया। उसे समझ नहीं आया कि वह इतना निर्णायक क्यों था। एक नया दिन आ गया है। हिंता युगा को याद नहीं कि वह कब सोई थी, लेकिन जब मैं उठा तो मैं अभी भी बहुत द्रवित था। उसने कल के दृश्य का सपना देखा, जहां तेल महिला जिहुई एक नायक की तरह प्रकट हुई और उसे बचा लिया। वह बस उसका नाम नहीं जानती थी। याद। दरवाजे के बाहर से नौकरानी की आवाज आई, अंदर आएं। हिनाता युगा ने अपने कपड़े पहने। वह हमेशा की तरह शीशे के सामने बैठ गई। नौकरानी ने उसके बाल संवारने में उसकी मदद की। मैं आज बाहर जाना चाहता हूँ। पृष्ठ 5। हिनाता युगा ने साहस जुटाया और कहा,
बाहर जाओ। नौकरानी कुछ अचंभित हो गई। यह पहली बार था जब उसने हिनाता ह्यूगा को ऐसा अनुरोध करते हुए सुना था। मुझे खेद है, लॉर्ड हियाशी ने आदेश दिया है कि आप स्कूल का सत्र शुरू होने तक नहीं जा सकते। नौकरानी ने जीवन में एक बार मिलने वाले उसके अनुरोध को अस्वीकार करते हुए अपना सिर हिला दिया। हिनाता ह्यूगा ने अपने होंठ काटे, कुछ दुखी लग रही थी। वह जानती है क्यों? वह कल लापता हो गई, जिससे उसके पिता गुस्से में आ गए। स्कूल 4 दिन में शुरू होगा। क्या वह नामांकन करेगा? हिनाता ह्यूगा को अचानक अपने चचेरे भाई नेजी ह्यूगा का ख्याल आया। जब से उन्होंने पिंजरे में बंद पक्षी को उकेरा है, उनका रिश्ता धीरे धीरे दूर हो गया है। वह अक्सर कहा करते थे कि ह्यूगा कबीला एक पिंजरा था। हिनाता आज बाहर जाना चाहती है। अध्याय 4 यामानाका इनो पहल करती है। दरवाजे पर दस्तक हुई थी। यूनू जिहुई अचानक जाग गई। उसने अपने कपड़े बदले, दरवाजा खोला और पाया कि यह शिनो अबुराम था। पिताजी, क्या कुछ गड़बड़ है? ऑयल गर्ल जिहुई ने भौहें उठाई और पूछा। शिनो अबुराम ने सिर हिलाया। दोनों लोग लिविंग रूम में आए। मूल काम की तरह अबुरामे शिकी की दाढ़ी है, वह लौकी रखता है और धूप का चश्मा पहनता है। वह मेज पर बैठ गया, जिस पर पेट्री डिश जैसा एक कंटेनर था जिसमें 2 परजीवी थे। परजीवी कीड़े अबुराम कबीले द्वारा सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले कीड़े हैं और अधिकांश कीट आधारित गुप्त तकनीकें उनसे संबंधित हैं। आप निंजा अकादमी में प्रवेश करने वाले हैं। आयुमी ने गहरी आवाज में कहा, अब जिर्ग के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने और एक सच्चा जिर्ग नियंत्रक बनने का समय आ गया है। अबुराम शिनो की आंखें चमक उठीं। वह काफी समय से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। केवल तेल उत्पादक महिला जिहुई शांत रही, लेकिन उन्होंने मना नहीं किया। तेल औरत की महत्वाकांक्षा डॉट। वर्तमान उपलब्धि तेल महिलाओं की महिमा को बहाल करना। निष्क्रिय उपलब्धि अज्ञात। हालांकि अबुरामे शिकी को नहीं पता था कि अबुरामे कबीले को कब कोई गौरव प्राप्त हुआ था। भविष्य के कबीले नेता के रूप में स्वाभाविक रूप से उसके पास एक अटल जिम्मेदारी थी। उन्होंने सच्चे सार को आजमाने की योजना बनाई। परजीवी चक्र पर भोजन करते हैं। यदि यह सच्चे सार का उच्च स्तर है तो क्या यह बदल जाएगा? इसके अलावा अबुराम जिहुई का असली सार आगे बढ़ेगा। वर्तमान में यह केवल सबसे सामान्य कांस्य सच्चा सार है और अभी भी कई स्तरों पर जाना बाकी है। अपने नाम पर हस्ताक्षर करें। यूनू जिवेई ने एक स्क्रॉल निकाला। परजीवी मूलतः आत्मिक जानवर हैं। शिनो अबुरामे ने तुरंत अपने नाम पर हस्ताक्षर किए, फिर उत्सुक भाव से परजीवी कीट को अपने हाथों में पकड़ लिया। उनके चेहरे के हाव भाव में दुर्लभ बदलाव से पता चला कि वह अच्छे मूड में थे। ऑयल गर्ल जिहुई की नजर अचानक तेज हो गई। अबुरामे शिनो। वर्तमान उपलब्धि, मैं सबसे शक्तिशाली कीट नियंत्रक बनना चाहता हूं। निष्क्रिय उपलब्धि अज्ञात। अबुराम शिनो ने पहल के माध्यम से कुछ हासिल किया, लेकिन इस उपलब्धि और मैं बड़ा होकर अंतरिक्ष यात्री बनना चाहता हूं के बीच क्या अंतर है? क्षैतिज या लंबवत रूप से तुलना करने पर क्या यह सबसे मजबूत है? अगर दायरा पूरी निंजा दुनिया का है तो इसे प्रबंधित करना मुश्किल होगा, लेकिन जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें शिकी अबुरामे पूरा कर सकता है। वह संभवतः उन सभी को समाप्त नहीं कर सकता। परजीवी कीट उस लॉन्गहॉर्न बीटल की तरह दिखता था जिसे उसने अपने पिछले जन्म में एक बच्चे के रूप में पकड़ा था। यह बहुत बदसूरत नहीं था और वह इसे मुश्किल से स्वीकार कर सका। ऑयल गर्ल जिहुई की सौंदर्य बोध को मंत्रमुग्ध करने से काफी उन्नत किया गया है। उदाहरण के लिए, मूनलाइट गुजेड के एक टुकड़े की तरह स्पष्ट और सुंदर है जो चांदनी उत्सर्जित करता है। पिताजी, मैं अस्पताल जा रहा हूँ। अलविदा। नाश्ता खत्म करने के बाद यूनू जिहुई उठकर चली गई। शिनो अबुरामे की आंखों में ईर्ष्या की झलक चमक उठी। वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। मेडिकल निंजा की प्रतिभा इतनी महान थी कि इससे होकेज भी चिंतित हो गया। कोनोहा अस्पताल। तेल कर्मचारी जिहुई को अपनी दैनिक दिनचर्या का सामना करना पड़ा। जिहुई, अपनी बहन को तुम्हें गले लगाने दो। जिहुई चांद, तुम और भी प्यारी होती जा रही हो। शर्माओ मत, मुझे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आओ और मुझे चूम लो। एक के बाद एक सफेद नर्स की वर्दी पहने वृद्ध महिलाएं उनके पास आईं। उसे लगा जैसे अगले ही सेकंड में वह उसे पूरा निकल जाएगा। तेल उत्पादक महिला जिहुई ने एक सिद्धांत को गहराई से समझा। यदि वह कड़ी मेहनत नहीं करती तो वह केवल महिलाओं के लिए एक खिलौना बन जाती और विलासितापूर्ण जीवन के लिए अयोग्य हो जाती। वह बड़ी उम्र की लड़कियों के घेरे और नाकेबंदी को तोड़ने में कामयाब रहा और अपने शिक्षक रिका मियाता के कार्यालय में पहुंच गया। रिका मियाता मेडिकल टीम की उपकप्तान और एक उत्कृष्ट मेडिकल निंजा है। तेल महिला जिहुई उससे उसके पिता के संबंधों के माध्यम से मिली थी। निसंदेह सबसे महत्वपूर्ण बात उसकी प्रतिभा है। केवल 6 महीनों में इसने कोनोहा अस्पताल के सभी कर्मचारियों से सर्वसम्मति से प्रशंसा प्राप्त कर ली है। इसके साथ ही उनका सुंदर और प्यारा बचकाना आकर्षण भी जोड़े और ये वृद्ध महिलाएं चाहती हैं कि वे पुजारी के रूप में काम कर सकें। जिहुई। रिका मियाता सौम्य मुस्कान के साथ कार्यालय में चली गई। अध्यापक। यूनू जिहुई अपनी घबराहट से बाहर निकला और चिल्लाया, चल दर। रिका मियाता ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आज कई सर्जरी होनी है। चूंकि तेल उत्पादक महिला जिहुई युवा थी, उसे सर्जरी करने के लिए नहीं बल्कि निरीक्षण करने के लिए भेजा गया था। आमतौर पर भागीदारी की भावना के रूप में जाना जाता है। सर्जरी के बाद यूनू जिहुई आराम करने के लिए गलियारे में एक कुर्सी पर बैठ गई। हालांकि वह सिर्फ देख रहा था, वह कभी कभार हाथ बढ़ा देता था जैसे कि चाकू सौंपना। क्या आप एक डॉक्टर हैं? एक बचकानी लेकिन मधुर आवाज गूंजी। जब शिकी अबुरामे ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने एक सुनहरे बालों वाली लड़की को देखा। उन्होंने संक्षेप में याद किया और फिर उसके नाम की पुष्टि की, यामानाका इनो। जब उसने उसे देखा तो उसकी आंखें तीव्र भावना से भर गईं। बिल्कुल उन बड़ी बहनों की तरह जो पहले थीं। यामानाका इनो ऐसे व्यक्ति का एक विशिष्ट उदाहरण है जो अच्छे दिखावे से आकर्षित होता है। वह उचिहा सासुके को पसंद करती है क्योंकि वह सुंदर है। इसमें साई से उसकी बाद की शादी भी शामिल थी क्योंकि उसे लगा कि वह उचिहा सासुके जैसा दिखता है। वान वान किंग के समान है, जो सच है। मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं सिर्फ एक प्रशिक्षु हूं। यूनू जिहुई ने अपना सिर हिलाया और कहा, इंटर्न भी अद्भुत हैं। पृष्ठ 6। यामानाका इनो उसके बगल में बैठ गई और बोली, क्योंकि तुम मुझसे छोटी दिखती हो। वह बहुत बातूनी है या यूं कहें कि काफी जिंदा दिल है। यह मूल कार्य में चरित्र के व्यक्तित्व से बहुत अलग नहीं है। मैं बड़ा हूं। यूनू जिहुई ने दृढ़ता से यही कहा। उन्हें याद आया कि यामानाका इनो का जन्मदिन 23 सितंबर था। आपका जन्मदिन कब है? यामानाका इनो उसके थोड़ा करीब आ गई। यह एक प्यारा चेहरा है, लेकिन इस समय इसमें आक्रामकता का संकेत है। क्या ईमानदार चेहरा मोहित व्यक्ति होने का यही मतलब है? यह व्यावहारिक रूप से ऐसा है जैसे मैं आपके शरीर की लालसा कर रहा हूं।
ऑयल गर्ल जिहुई खड़ी हुई और बोली, यह ब्रेक का समय है। अगली बार फिर बात करते हैं। यामानाका इनो एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और अपनी आकृति को गायब होते देखने के बाद उसने तुरंत अपना चेहरा ढक लिया और उत्साह से अपने पैर पटकने लगी। वह अक्सर अपने सबसे अच्छे दोस्त हारुनो सकुरा के बारे में शिकायत करती थी, लेकिन अब उसे कुछ एहसास हुआ है, जाग गई है और शिकार करने का समय आ गया है। आप किस पर हंस रहे हो? एक गुलाबी बालों वाली लड़की बाहर आई। उसने अपने पेट को दोनों हाथों से पकड़ रखा था और वह बीमार लग रही थी। मैंने खुशहाल चीजों के बारे में सोचा। यामानाका इन्होंने हल्के से खांसते हुए पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ दिनों के आराम से काम चल जाएगा, सकुरा हारुनो ने उदासीनता से उत्तर दिया। यामानाका इन्होंने आगे बढ़कर उसकी मदद की। दोपहर के भोजन के बाद जिहुई लकड़ी के घर लौट आई। जहां तक यामानाका इनो का सवाल है, उसका उससे सामना नहीं हुआ, हो सकता है वह पहले ही जा चुकी हो। मूनलाइट गो को मूनफ्लावर ऑर्किड खिलाने के बाद वह अपने एक्यूपॉइंट में डूब गया। उसने नए परजीवी को देखा। सच्चे रस से सराबोर होने पर भी वह जीवंत और ऊर्जावान बना रहा। आपको जिहुई को तुरंत राहत मिली। उसे डर था कि अगर इसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उन्हें फिर कभी नहीं खोला तो यह जीवन भर के लिए बर्बाद हो जाएगा। उसे यूनु जिवेई को यह समझाने में कठिनाई होगी। अपने फूलों और पौधों को पानी देने के बाद यूनु जिहुई ने अपनी दैनिक खेती शुरू की। रोम छिद्रों को साफ करने के लिए असली एसेंस का सेवन करें। महान प्रेम अमर आदरणीय ने एक बार कहा था कि गो को पालना एक प्रेमी को पालने जैसा है। आपके पास जितने अधिक प्रेमी होंगे, आपके अपने गुण उतने ही मजबूत होने चाहिए। समय बीतता गया और इससे पहले कि हमें पता चलता, निंजा अकादमी शुरू होने का समय हो गया। आप जिहुई पिछले कुछ दिनों से खेती कर रहे हैं, केवल एक बार उसके लिए एक काला सुअर गो तैयार करने के लिए बाहर जा रहे हैं। अच्छी खबर यह है कि आखिरकार मैंने कल रात चक्र स्केलपेल का उपयोग करना सीख लिया। हालांकि वह उस जगह से अपरिचित थी, सुनाडे सेंसी अपनी खोई हुई छुट्टियों का शोक मनाने का समय भी लिए बिना युद्ध के मैदान में भाग गई। शिकी अबुरामे ने स्कूल के बाद रिका मियाता को खोजने की योजना बनाई। निंजा स्कूल जगह पहले से ही लोगों से खचाखच भरी हुई थी और जो कुछ गायब था वह था घंटियां और ढोल की आवाज। मूल कार्य में इस पीढ़ी को तथाकथित कोनोहा 12 सहित प्रतिभाशाली लोगों से भरा हुआ माना जाता था। बेशक मुख्य कारण नायक का प्रभामंडल है। यह नारुतो उजुमाकी और सासुके उचिहा को संदर्भित करता है। जब आप स्कूल जाएं तो ध्यान से कक्षाओं में उपस्थित होना याद रखें, यूनुजी ने कहा। इसके अलावा और अधिक दोस्त बनाएं। उसके चेहरे पर पुरानी यादों की झलक तैर गई। उस समय उसका दोस्त कोई और नहीं बल्कि चौथा होकेज मिनाटो नामिकाजे था, जो निंजा दुनिया का सबसे तेज आदमी था। अध्याय 5 सबसे तेज किंवदंती नारुतो उजुमाकी। यूनु जिवेई के अनुस्मारक के बिना भी यूनु जिहुई ने पहले से ही और अधिक दोस्त बनाने की योजना बनाई थी। अधिक सटीक रूप से हम और अधिक हासिल करने की तैयारी कर रहे हैं। शिकी अबुरामे के चले जाने के बाद शिकी अबुरामे और शिनो अबुरामे ने निंजा अकादमी में प्रवेश किया। वह स्थान छात्रों और अभिभावकों से भरा हुआ था, एक जीवंत और संपन्न दृश्य था। ऑयल गर्ल जिहुई अचानक अपनी जगह पर रुक गई। शिनो अबुरामे ने 2 कदम उठाए, फिर कुछ हैरान होकर पीछे मुड़े। उसने तेल उत्पादक महिला जिहुई की नजरों का पीछा किया और एक सुनहरे बालों वाले लड़के को देखा। कोने में खड़े होकर एक अवर्णनीय अकेलापन था। यह नारुतो उजुमाकी है, शिनो अबुरामे ने सीधे कहा। कोनोहा के सभी ग्रामीण नारुतो उजुमाकी को एक राक्षस के रूप में देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक प्रमुख निंजा कबीले के सदस्य के रूप में और मिनाटो नामिकाजे की टीम के साथी होने के नाते शिकी अबुरामे ने स्वाभाविक रूप से सुधार किए। हालांकि तीसरे होकेज के आदेशों के कारण उन्होंने नारुतो उजुमाकी की असली पहचान उजागर नहीं की। उसकी आंखों में एक शेर है। यह वाक्य अचानक यूनु जिहुई के दिमाग में आया। हाँ, यह एक तारीफ है। नारुतो उजुमाकी उदास लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखें तीव्र भावनाओं से भरी थीं। मूल कार्य में वह कोनोहा गांव में सभी का अनुमोदन प्राप्त करने में सक्षम था, जो एक तरह से एक प्रकार का भयानक जुनून था। क्योंकि यदि एक सामान्य व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता तो वे बहुत पहले ही एक ज़ोनाइट व्यक्ति के रूप में विकसित हो चुके होते और सीधे तौर पर दुष्ट बन जाते। बेशक यह आशुरा के चक्र का प्रभाव हो सकता है। नारुतो उजुमाकी वर्तमान उपलब्धि नया बना दोस्त, निष्क्रिय उपलब्धि अज्ञात। जैसे ही शिकी अबुरामे ने उसका आकार बढ़ाया, नारुतो उजुमाकी ने ऊपर देखा। वह ऐसी नजरों के प्रति बहुत संवेदनशील है और कभी-कभी दूसरों में द्वेष महसूस कर सकता है, लेकिन इस बार नहीं। एक ही स्टाइल में कपड़े पहने 2 लड़के कुछ ही दूरी पर खड़े थे। सामने वाला स्पष्ट रूप से ध्यान खींचने वाला था, वह सुंदर था और उसका स्वभाव शांत था। हमने बाद में उसे लगभग नहीं देखा। उजुमाकी नारुतो ने अपना सिर खुजाया। क्या वे मुझसे नहीं डरते? दरअसल उसने पहले भी स्कूल में दाखिला लिया था, लेकिन उसके किसी भी सहपाठी ने उसे पसंद नहीं किया। इसलिए अपने दादाओं की 3 पीढ़ियों की व्यवस्था के तहत उन्होंने इस साल फिर से शुरुआत की। वह सोच ही रहा था कि उसने सामने वाले लड़के को अपनी ओर आते देखा। नारुतो उजुमाकी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और उसके चेहरे पर भ्रम बेचैनी में बदल गया। क्या वह नहीं जानता कि मैं एक राक्षस हूँ? मैं जिहुई हूँ, तेल वाली महिला। बुरा में शिकी उजुमाकी नारुतो के सामने खड़ा हो गया और पूछा, हम दोस्त कैसे बने? मूल कार्य का गहन अध्ययन करने के बाद वह जानता था कि उससे निपटने के लिए इधर-उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। वह बस सीधे बात कर सकता था। बेशक अगर वह उचिहा होता तो वह निश्चित रूप से उससे बहुत दूर रहता। वह 2 विकृत बूढ़ों द्वारा निशाना नहीं बनना चाहता था, लेकिन वह अबुराम कबीले का सदस्य है, फिल्म का कट्टर समर्थक है और उसका मुख्य सिद्धांत वफादारी है। जब नारुतो ने चारों ओर देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या आप निश्चित हैं कि आप मुझसे बात कर रहे हैं? यह आप है। ऑयल गर्ल जिहुई ने शांति से सिर हिलाया। मैं नारुतो उजुमाकी हूँ। नारुतो कुछ सेकंड के लिए झिझके, फिर उत्साहित भाव दिखाते हुए बोले, आपसे मिलकर अच्छा लगा। नारुतो उजुमाकी के साथ न्यू फ्रेंड उपलब्धि हासिल करें और इनाम प्राप्त करें। कॉपर स्किनर गो। कॉपर स्किनर फू प्रथम चरण का फू वर्म जो फू मास्टर की त्वचा की सुरक्षा को बढ़ाता है, जिससे उन्हें अधिक क्षति का सामना करने की अनुमति मिलती है। यह व्यावहारिक रूप से सबसे तेज किंवदंती है। पृष्ठ 7। यहां तक कि यूनु जिहुई ने भी कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना सरल होगा। मूनलाइट गो और कॉपर स्किन गो एक क्लासिक संयोजन है, एक आक्रमण के लिए और एक बचाव के लिए। इसके अलावा कुछ अपवादों को छोड़कर सभी निंजा नाजुक होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कुनाई कितना शक्तिशाली है, अगर यह आपको छेद देगा तो यह आपको मार डालेगा। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि डेंजो शिमुरा ने सुसानो को चाकू मारने के लिए कुनाई का इस्तेमाल किया था। नारुतो उजुमाकी वर्तमान उपलब्धि निंजा अकादमी पर हावी होना।
निष्क्रिय उपलब्धि अज्ञात। जब अबुराम शिकी ने नारुतो उजुमाकी द्वारा हासिल की गई नई उपलब्धि देखी तो वह थोड़ा आश्चर्यचकित रह गए। यह एक कठिन स्थिति है। हर कोई जानता है कि नारुतो उजुमाकी निंजा अकादमी में सबसे खराब छात्र था। मूल कार्य में स्नातक होने में असफल रहने के कारण उसे सीज की पुस्तक चुराने के लिए भी मजबूर किया गया था। लेकिन भले ही यह कठिन हो, हमें इसे पूरा करना होगा। हम यूं ही मेज नहीं फेंक सकते। इसके अलावा उपलब्धि पुरस्कार कठिनाई के स्तर से जुड़े हुए हैं। चलो कक्षा में चलते हैं, यूनु जिहुई ने आश्चर्य से बाहर आकर कहा। अच्छा अच्छा, नारुतो उजुमाकी अभी भी कुछ हद तक चकित है। क्या आपने अपना पहला दोस्त इतनी आसानी से बना लिया? मेरे दादाजी उनकी 3 पीढ़ियां सही थे। उनके बाईं ओर शिक्षण भवन की दूसरी मंजिल पर 2 आकृतियां चुपचाप खड़ी थीं। लुजियो वह कौन है? हिरोजेन सरुतोबी ने सिगरेट का एक कश खींचा और पूछा। ऑयल गर्ल जिहुई, नारा शिकाकू ने उत्तर दिया। वह मूल रूप से अपने बेटे नारा शिकमारू को स्कूल ले जा रहे थे जब वह थर्ड होकेज में घुस गए। यह वही निकला। हिरोजेन सरुतोबी को याद आया, शिवेई का बेटा। वह यूनु जिहुई से कभी नहीं मिला था, लेकिन वह जानता था कि उसके पास महान चिकित्सा प्रतिभा थी। यह एक आशाजनक प्रतिभा है। सुनाडे की भूमिका स्वयं स्पष्ट है। हालांकि जब से उसे हीमोफोबिया हुआ, उसके लिए मेडिकल निंजा के रूप में काम करना जारी रखना मुश्किल हो गया। अब नई संभावनाएं हैं। यदि उसके पास विल ऑफ फायर भी है और नारुतो उजुमाकी के साथ उसके अच्छे संबंध हैं, तो शिकी अबुरामे कोनोहा गांव के भविष्य का एक स्तंभ बन सकता है। शर्त यह है कि सुनाडे को शिष्यों को लेने के लिए सहमत होना होगा। आप एनवा जिहुई और 2 अन्य ने कक्षा में प्रवेश किया। नारुतो उजुमाकी तुरंत चौंक गया। सबसे ज्यादा डर हवा के अचानक शांत होने से लगता है। सभी की निगाहें उसकी ओर घूम गईं और फिर वे आपस में कानाफूसी करने लगे। नारुतो उजुमाकी ने अवचेतन रूप से अपना सिर घुमा लिया। उसे चिंता थी कि परिणामस्वरूप उसके 2 नए दोस्त अपना रवैया बदल लेंगे। हालांकि नहीं, दोनों शांत रहे जैसे उन्होंने कुछ देखा ही न हो। यहां तक कि नारुतो उजुमाकी को भी संदेह था कि उन्होंने धूप का चश्मा पहन रखा है। केवल कुत्ते तभी भौंकते हैं जब वे डरे हुए होते हैं। अपनी अभिव्यक्ति बदले बिना यूनुजिहुई एक खाली सीट की ओर चले गए। नारुतो उजुमाकी रुक गया, उसकी आंखों में स्पष्ट आश्चर्य भर आया। वह बहुत छोटा था और उसका दिमाग खाली था, उसे ठीक से समझ नहीं आया कि उस वाक्य का क्या मतलब है। अबुराम शिनो अबुराम शिकी के आश्चर्यजनक शब्दों का आदी था और आश्चर्यचकित नहीं था। उसकी एकमात्र चिंता यह है कि उसके बड़े भाई को एक दिन पीट कर मार डाला जाएगा। ऐसा लगता है कि मुझे सबसे मजबूत कीट नियंत्रक बनने की जरूरत है। नारुतो उजुमाकी बैठ गया, फिर भी अजीब नजरों और कभी कभार आने वाली शैतानी फुसफुसाहटों से छुटकारा पाने में असमर्थ था। वह तुरंत आपकी ओर मुड़ा, उसकी दृष्टि जटिल थी। जो चाहो मांग लो। अबुरामे शिकी ने कुछ देखा और बोला। नारुतो उजुमाकी की नजर बहुत अजीब लग रही है। यह ध्यान में रखते हुए कि मूल कार्य में उन्होंने अक्सर उचिहा सासुके को समलैंगिक कहा था, अबुरामे शिकी केवल यही कह सकते हैं कि कोनोहा के नंदों से सावधान रहें। मैं वह राक्षस हूं जिसके बारे में वे बात करते हैं। नारुतो उजुमाकी ने एक पल के लिए सोचा और फिर सीधे बोला। उसे डर था कि यूनुजी हुई केवल उससे दोस्ती करती है क्योंकि वह यह बात नहीं जानती थी। तो क्या हुआ? क्या ऐसा संभव है? तेल उत्पादक महिला जिहुई ने लापरवाही से पूछा। क्या? नारुतो उजुमाकी हैरान लग रहा था। मुझे लगता है कि आप बिल्कुल नहीं समझते। ऑयल गर्ल जिहुई ने अपना सिर हिलाया और कहा। उसने अचानक अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। कक्षा में फोकस स्थानांतरित हो गया है, खासकर लड़कियां। उचिहा सासुके अपनी जेबों में हाथ डालकर अंदर चला गया। वह भावशून्य था, एक शांत आभा बिखेर रहा था। यह वह है। नारुतो की आंखें चमक उठीं। वह पहले सासुके उचिहा से मिल चुके थे और उनसे बहुत प्रभावित हुए थे। क्योंकि यूनु जिहुई की तरह उसने उसे बहुत सामान्य नजर से देखा। खैर, यह बिल्कुल सामान्य नहीं है, ऐसा लगता है मानो उसका अस्तित्व ही नहीं है। उचिहा सासुके ने कक्षा में हो रहे हंगामे को नजरअंदाज कर दिया और आगे की सीट पर बैठ गई। वह शुरू से अंत तक काफी अहंकारी नजर आए। अबुरामे शिकी अकेले आकर भी ऐसा ही प्रभाव हासिल कर सकता था, लेकिन उजुमाकी नारुतो ने उस पर भारी पड़ गया। दरवाजा फिर खोला गया। इस बार 3 लोग एक साथ थे। चोजी अकिमिची आलू चिप्स का एक बैग बड़े चाव से खा रहा था। नारा शिकमारू को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी तक जागा नहीं है। केवल यामानाका इन्होंने चारों ओर देखा और अबुरामे शिकी को देखकर उसने तुरंत अपने 2 साथियों को छोड़ दिया। वह लगता है हमारे लिए आ रही है। नारुतो ने पलकें झपकाईं, उसका स्वर कुछ अविश्वसनीय था। मैं यामानाका इनो हूं। यामानाका इनो अबुरामे शिकी के सामने खड़ी हो गई। उसने अपना छोटा सा हाथ बढ़ाया और आत्मविश्वास से कहा, मैं पिछली बार अपना परिचय देना भूल गई थी। अध्याय 6 भिनभिनाती मक्खियां। हिनातास्मा, कृपया धीरे करो। हिंता को जल्दी से बाहर निकलते देखकर टोकुमा युगा उसे याद दिलाने से खुद को नहीं रोक सकी। उसने झट से पीछा किया। क्या आप बहुत उत्साहित हैं क्योंकि स्कूल शुरू हो रहा है? हिंता युगा अचानक द्वार पर रुक गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया। अभी मेरे अशिष्ट व्यवहार ने पिताजी को पुनः निराश किया होगा। उसे 4 दिनों के लिए बंद कर दिया गया था और संभवतः स्कूल में यूनु जिहुई को देखने के विचार ने उसे क्षण भर के लिए खुद को खो देने पर मजबूर कर दिया था। हिनाता। कियाशी युगा ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। पृष्ठ 8। इतने डरपोक और विनम्र रवैये के साथ वह युगा कबीले की जिम्मेदारी कैसे उठा सकती है? पिताजी, पिताजी। हिंता युगा उसके पास चली गई, उसकी आवाज बमुश्किल सुनाई दे रही थी। जब आप स्कूल पहुंचे तो युगा कबीले को अपमानित न करें। कियाशी युगा ने आह भरते हुए कहा। उसके व्यक्तित्व को देखते हुए उसे स्कूल में धमकाया जाना तय था। लेकिन अगर उसे इस छोटे से मामले में भी शामिल होना पड़े तो वह हार का जोखिम नहीं उठा सकता। हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा। जब हिंता युगा ने उसकी आह सुनी तो वह और भी घबरा गई। कियाशी युगा मुड़ा और चला गया, आंगन में रुक गया। उनकी सबसे छोटी बेटी हिनाता हनाबी पेड़ के नीचे अपनी मुट्ठियां लहरा रही थी। हालांकि यह अपरिचित था, फिर भी यह काफी सभ्य था। हिंता युगा सूरज की रोशनी में नहाते हुए सड़क पर चली और उसके दिल में दमनकारी भावना थोड़ी कम होने लगी। उसका मन अनायास ही युगा नेजी की ओर चला गया। यदि मैं उनके जैसा बन सका तो पिताजी अवश्य संतुष्ट होंगे। लेकिन जब से वह निशान उसके माथे पर दिखाई दिया, एक दयनीय मोटी बाधा उसे युगा नेजी से अलग करती दिख रही थी। मिस हिंता। जब वे स्कूल के गेट पर पहुंचे तो युगा टोकुमा ने उन्हें स्कूल बैग दिया और कहा, मैं स्कूल के बाद तुम्हें लेने आऊंगा। धन्यवाद टोकुमा। हिनाता युगा ने अपना स्कूल बैग उठाया और कक्षा में चली गई। उसकी सफेद आंखें अचानक चमक उठीं। यह वह है
वह लड़का जिसका नाम वह नहीं जानती थी, लेकिन हिंता ह्यूगा जल्द ही झिझकने लगी। उसने देखा कि एक सुंदर गोरी लड़की उसके साथ बातें कर रही थी, बहुत खुश लग रही थी। हिनाता ह्यूगा मेलजोल में अच्छी नहीं है। उस वक्त वह आगे नहीं बढ़ी। जिहुई कुन, यामानाका इन्होंने अबुरा में शिकी को देखकर मुस्कुराया और कहा, आपको किस तरह के फूल पसंद हैं? मेरा परिवार फूल बेचता है। अपने मिलनसार व्यक्तित्व के कारण वह चैटिंग में बहुत कुशल है। तेल प्रेमी महिला जिहुई एक श्रोता की भूमिका निभाती है। उनमें बहुत धैर्य है। यह वास्तव में गर्भ में ही तराशा गया था। यामानाका इनो, वर्तमान उपलब्धि आकांक्षा समझ से सबसे दूर की भावना है। निष्क्रिय उपलब्धि अज्ञात। इनो, सकुरा हारुनो की ऊर्जावान आवाज ने शिकी अबुरामे की विचार श्रृंखला को बाधित कर दिया। यामानाका इनो की अभिव्यक्ति तुरंत गंभीर हो गई। वह युद्ध की मुद्रा में आ गई। वह अपने सबसे अच्छे दोस्त को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। जब उसने एक सुंदर लड़के को देखा तो वह अपने पैर एक साथ नहीं रख सकी। लेकिन यामानाका इनो को राहत देने के लिए हारुनो सकुरा ने सबसे पहले उचिहा सासुके को देखा। उसे बस एक ठंडा कंधा मिला। उसने हिम्मत नहीं हारी और पहाड़ों और खेतों में चली गई। अचानक वह चौंक पड़ी। उसने तेल उत्पादक महिला जिहुई को देखा। इतनी छोटी कक्षा से एक ही समय में दो सुंदर लड़के कैसे निकल सकते हैं? सकुरा हारुनो के चेहरे पर विरोधाभासी भाव दिखे। किसे चुनना है? चलो, मैं सकुरा हारुनो हूं। सकुरा हारुनो ने महिला की ओर देखते हुए अपना छोटा सा हाथ बढ़ाया। लेकिन अंदर ही अंदर मैं पहले से ही पागल हो रहा था। धत तेरी की, इन्होंने मुझे हरा दिया। सकुरा, यामानाका इन्होंने अबुरा में शिकी का हाथ अपने स्थान पर लिया, आगे झुकी और फुसफुसाई, क्या तुम्हें सासुके पसंद नहीं है? आप पहले थे ममम। सकुरा हारुनो की आंखों में भ्रम दिखाई दिया। उन्होंने उचिहा ससुके के साथ निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक समझौता किया था। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, उसका मुंह ढक दिया गया। जिहुई कुन, यामानाका इन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सकुरा, और मुझे कुछ बात करनी है। उसने हारुनो सकुरा को अपने साथ खींच लिया और तेजी से पीछे की पंक्ति में चली गई। जिहुई, आप बहुत लोकप्रिय हैं। नारुतो उजुमाकी ने ईर्ष्यालु भाव से कहा। उसे यूनु जिहुई के लड़कियों से घिरे होने से ईर्ष्या नहीं थी, बल्कि उसे लगा कि यूनु जिहुई के कई दोस्त थे। आगे की पंक्ति में बैठी हिनाता ह्यूगा ने ध्यान से उस पर नजर डाली। वह झिझक रही थी। उसके छोटे हाथ उसके कपड़ों के आंचल को कसकर पकड़ रहे थे। यामानाका इनो और हारुनो सकुरा के चले जाने के बाद अबुराम शिकी के बगल में एक रिक्ति दिखाई दी। वह ऊपर जाना चाहती थी। तभी दरवाजा खुला। एक युवक अंदर आया। उसने ब्लैकबोर्ड पर अपना नाम लिखा। मैं आपका शिक्षक हूं, उमिनो इरुका। इरुका उमिनो ने मुस्कुराते हुए ताली बजाई और कहा, फिर हमेशा की तरह आइए अपना परिचय दें। हिनाता ह्यूगा ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। हालांकि उसे उमिनो इरुका ने रोका था, लेकिन आखिरकार वह उसका नाम जानने में सक्षम हो गई। आप नुजी हुई शांति से अपने सहपाठियों द्वारा अपना परिचय देने का इंतजार कर रही थीं। विशाल बहुमत तोपचारे का है। उनके नाम मूल कार्य में कभी प्रकट नहीं हुए। उनकी साझा इच्छा होकेस बनने की थी। यह कहा जाना चाहिए कि हिरुजेन सरुतोबी ने वास्तव में आपकी इच्छा को सिखाने में बहुत प्रयास किया। मेरा नाम उचिहा ससुके है। मुझे कोई शौक नहीं है। मैं अपने भाई की तरह अच्छा निंजा बनने की उम्मीद करता हूं। उचिहा सासुके के आत्मपरिचय से कक्षा में हलचल मच गई, क्योंकि उनके बड़े भाई प्रसिद्ध उचिहा इटाची हैं। उन्होंने 7 साल की उम्र में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और पूरे स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा स्ट्रॉन्गेस्ट होकेज हिरुजेन सरुतोबी द्वारा उनकी प्रशंसा की गई, क्योंकि उनमें होकेज बनने की क्षमता थी और वह इतनी कम उम्र में एक होकेज के नजरिए से सोचने में सक्षम थे। वह 11 साल की उम्र में अनबू में शामिल हुए और इसके सबसे कम उम्र के सदस्य बने। वह उचिहा कबीले की निर्विवाद प्रतिभा और गौरव हैं। तेल उत्पादक महिला जिहुई की आंखों के सामने पाठ की 3 पंक्तियां दिखाई दी। उचिहा ससुके, वर्तमान उपलब्धि, यदि आप बुरे हैं तो अधिक अभ्यास करें। निष्क्रिय उपलब्धि अज्ञात। यूनु जिहुई ने एक पल के लिए सोचा, अगर मुझे ठीक से याद है तो विनाश की रात अगले साल है। उस समय सासुके उचिहा जब आज के बारे में सोचेंगे तो शायद उन्हें पछतावा होगा। पंक्ति दर पंक्ति जल्द ही तेल महिला जिहुई की बारी थी। वह धीरे धीरे और जानबूझकर मंच तक चला। सभी की निगाहें उसकी ओर घूम गईं। हिनाता ह्यूगा सीधे उनके सामने थी। जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ी, वह चौंकी हुई खरगोश की तरह थोड़ा शर्मा गई और जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया। मेरा नाम यूनु जिहुई है। पृष्ठ 9। मुझे कोई शौक नहीं है, जिहुई ने लापरवाही से कहा। मैं बस शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता हूँ। नारा शिकमारू तुरंत उत्साहित हो गए। एक दयालु आत्मा की खोज पर आश्चर्य और खुशी की भावना महसूस की। क्या सचमुच उसके जैसा कोई है? अचानक यामानाका इन्होंने कुछ सोचा और उसकी आंखें प्रेरणा से भर गईं। उनके विचार में एक शांतिपूर्ण जीवन एक पत्नी और मां होने की जापानी परंपरा है। मुझे एक अच्छी पत्नी और मां बनने की अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा है। यामानाका इनो को लगा कि उसकी जीभ निश्चित रूप से चांदी जैसी होने वाली है। नारा शिकमारू ने उसकी ओर देखा और कांप उठा। महिलाएं सचमुच डरावनी होती हैं। हिनाता ह्यूगा ने हल्के से अपने होंठ काटे। उसका नाम यूनु जिहुई था। उसने साहस जुटाया और फिर से अपना सिर उठाया। यूनु जिहुई ने उसकी ओर थोड़ा सिर हिलाया, फिर अपनी सीट पर लौट आया। उसके गुजरने के बाद नारुतो की बारी थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, मेरा नाम नारुतो उजुमाकी है। मुझे रेमन पसंद है और मेरा सपना होकेज बनना है। जैसे जैसे उन्होंने बोलना समाप्त किया, उनका स्वर धीरे धीरे और अधिक भावुक हो गया। कक्षा कुछ सेकंड के लिए शांत थी, फिर खुशनुमा माहौल से भर गई। ऑयल गर्ल जिहुई ने अपना हाथ मेज पर पटक दिया। आवाज इतनी तेज थी कि उनकी हंसी दब गई। सबकी निगाहों के सामने उसने शांति से कहा, अभी अभी मक्खियों का झुंड भिनभिना रहा था। अध्याय 7 नियम तोड़े जाने के लिए ही होते हैं, क्योंकि इस दुनिया में बच्चे असामयिक हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर वे सभी अबुरामे शिकी के शब्दों के पीछे के अनकहे अर्थ को समझते हैं। एक पल में लोगों का उसे देखने का नजरिया बदल गया। यूनुजी हुई ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, लेकिन यूनुजी को ऐसा लगा जैसे वह पिन और सुइयों पर बैठी हो, जैसे उसकी पीठ में कांटा हो, जैसे उसके गले में मछली की हड्डी फंस गई हो। उसने अपने विश्वास की पुष्टि की कि उसके बड़े भाई को देरसबेर पीट पीट कर मार डाला जाएगा। ऐसा लगता है कि खुद को बचाने के लिए या कम से कम एक पूरी लाश छोड़ने के लिए उसे मजबूत बनना होगा। नारा शिकमारू ने अपने मुंह का कोना घुमाया। आपको निश्चित रूप से शांतिपूर्ण जीवन के बारे में गलतफहमी है। मैं निश्चित रूप से इस आदमी से दोस्ती करने जा रहा हूं। किबा इनुजुका, जिसके पास अभी तक कोई कुत्ता नहीं था, ने अपनी मुट्ठी बंद करके कहा। सासुके उचिहा को अपने दिल में हल्की सी हलचल महसूस हुई। उसे एक शक्तिशाली व्यक्ति की आभा का आभास हुआ।
उनके लिए जो निंजा अकादमी में अपने बड़े भाई इटाची उचिहा के प्रभुत्व का अनुकरण करना चाहते थे, यह एक मुख्य चुनौती थी। इतना सुंदर। यामानाका इन्होंने अपने हाथों को कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखों में लाल दिल दिखाई देने लगे। हिंता ह्यूगा को लगा कि उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। उसने अवचेतन रूप से अपनी तर्जनी से एक दूसरे पर प्रहार किया। जिहुई का प्रदर्शन बिल्कुल वही था जिसकी उसने सबसे अधिक प्रशंसा की। चुप। इरुका उमिनो ने समय पर बात की, जिससे स्थिति को और बढ़ने से रोका गया। हालांकि उन्होंने एक छात्र यूनु जिहुई को भी याद किया, जिसने उन पर गहरी छाप छोड़ी थी। तुम नीचे जाओ। इरुका उमिनो ने नारुतो उजुमाकी की ओर देखा और कहा। उनका लहजा तटस्थ था, जिससे न तो उनकी पसंद का पता चलता था और न ही नापसंद का। नाइनटेज के तांडव के दौरान उसने अपने माता पिता को खो दिया। उसे नारुतो उजुमाकी पसंद नहीं था। आत्मपरिचय चलता रहा। धन्यवाद, नारुतो उजुमाकी ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। उसे सहज ही एहसास हुआ कि यूनु जिहुई उसे एक कठिन परिस्थिति से बाहर निकालने में मदद करने की कोशिश कर रही थी। इससे वह बहुत प्रभावित हुआ। अपने दादाओं की 3 पीढ़ियों और हाथ से पीटने वाले चाचा के अलावा वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उनसे दोस्ती करने और उनकी मदद करने की पहल की। वहां वास्तव में मक्खियां थीं। यूनु जिहुई ने शांति से यही कहा। शिनो अबुरामे और शिकमारू नारा ने एक सुर में अपना सिर घुमाया। उनकी हरकतें पूरी तरह से समकालिक थीं। पहला इसलिए क्योंकि वह अपने भाई को समझता है और दूसरा इसलिए क्योंकि उसका आईक्यू उच्च है। वे सभी एक ही बात सोचते हैं, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, तुम सच में बुरे हो। उपलब्धि हासिल करें, बहुत पसीना आ रहा है भाई शिनो अबुरामे द्वारा, और पुरस्कार के रूप में किताबी कीड़ागु प्राप्त करें। किताबी कीड़ागु प्रथम चरण कागु कीड़ा फू मास्टर अपने द्वारा उपयोग की जाने वाली पुस्तकों की सामग्री को स्वचालित रूप से याद कर लेगा। किताबी कीड़ागु एक फोटोग्राफिक मेमोरी के बराबर है। ऑयल गर्ल जिहुई ने भौहें उठाई। इतने वर्षों के बाद आखिरकार उसके छोटे भाई को जैकपॉट मिल गया। आत्मपरिचय के बाद कक्षा आधिकारिक तौर पर शुरू हुई। निंजा अकादमी का पाठ्यक्रम वास्तव में काफी व्यापक है। इसमें न केवल 3 शारीरिक तकनीकें शामिल हैं, बल्कि निंजा टूल थ्रोइंग, विल ऑफ फायर, खगोल विज्ञान, गणित आदि भी शामिल हैं। कुछ देर सुनने के बाद यूनु जिहुई गंभीर मामलों के बारे में सोचने लगी। मुझे कौन सी उपलब्धि पहले पूरी करनी चाहिए? अंततः शिकी अबुरामे ने हिनाता ह्यूगा और सासुके उचिहा को पहले स्थान पर रखने का निर्णय लिया। उनकी समझ के अनुसार पहले का मतलब हियाशी ह्यूगा की स्वीकृति प्राप्त करना था, जबकि बाद का मतलब कुछ और बार पिटना था। कक्षा से बाहर निकलने की समाप्ति की घंटी बजी। दोपहर होने का समय आ गया। जिहुई कुन अपना लंच बॉक्स पकड़े हुए यामानाका इनो मेज पर अपना सिर टिकाते हुए आगे की ओर झुकी और पूछा, क्या आप एक साथ खाना चाहेंगे? ऑयल गर्ल जिहुई ने अवचेतन रूप से इस पर नजर डाली। उसने अब वह क्लासिक क्रॉप टॉप नहीं पहना था। यामानाका इनो की उनकी सबसे स्पष्ट छाप उनकी कमर और टांगे थीं। यूनु जिहुई ने सिर हिलाया। महान। यामानाका इनो के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। उन्होंने पहले सकुरा हारुनो के साथ मैत्रीपूर्ण चर्चा की थी। अब से सासुके उचिहा उसकी होगी, लेकिन वह अबुरामे शिकी को दूर नहीं ले जा सकती। शिनो अबुराम चुपचाप एक तरफ हट गया। जिहुई कुन। यामानाका इनो ने चावल की गेंद का एक टुकड़ा उठाया और कहा, इसे आजमाएं, मेरे परिवार की विशेष गुलाब चावल की गेंद। आपने जिहुई ने इसे लिया, एक टुकड़ा खाया और तुरंत गुलाब की खुशबू महसूस की। यह मेरी मां का विशेष व्यंजन है और मैं अभी इसे बनाना सीख रहा हूं। यामानाका इनो ने अपने कान के पीछे सुनहरे बालों का एक गुच्छा घुमाया और कहा, जब आपने इसे सीख लिया है तो कृपया मुझसे मिलने का सम्मान करें, शिकी कुन। क्या आजकल छोटी लड़कियां इतना कुछ जानती हैं? लेकिन वह समझ गया कि यह प्रेमी और प्रेमिका के बीच का तथाकथित रोमांटिक रिश्ता नहीं था, बल्कि पहली नजर की वासना थी। उनकी उपलब्धियों ने पहले ही इसका संकेत दे दिया था। जैसे ही यूनु जिहुई उत्तर देने ही वाला था, उसके सामने एक हाथ दिखाई दिया। मैं किबा इनुजुका हूं। किबा इनुजुका मुस्कुराई, अंगूठा ऊपर किया और कहा, आप अभी वास्तव में अद्भुत थे। ऑयल गर्ल जिहुई। ऑयल गर्ल जिहुई ने उससे हाथ मिलाया। किबा इनुजुका बहुत उत्साही हैं। या शायद बच्चों के मन में ऐसे जटिल विचार होते ही नहीं। मुझे जो भी अच्छा लगता है मैं उसके साथ घूमना पसंद करता हूं। फ्रेंड्स ऑफ द क्रुक्स उपलब्धि हासिल करें और इनाम प्राप्त करें, एक छोटा सा लाइट गु। स्मॉल लाइट गु प्रथम स्तर का गु कीड़ा। मूनलाइट गु की सहायता के लिए इस गु का उपयोग करने से मून ब्लेड का हमला मजबूत हो सकता है। पृष्ठ 10। आप कसम क्यों खा रहे हैं? ऑयल गर्ल जिहुई अपने आप को रोक नहीं पाई। तुकाओ, शिकायत आलोचना के लिए एक चीनी इंटरनेट कट बोली शब्द। लेकिन वह अचानक रुक गया, स्तब्ध रह गया। उनकी उपलब्धियां किबा इनुजुका से मिलने के बाद ही सामने आई। तो क्या कुत्ता मित्र उसका जिक्र कर रहा है? तो क्या लोम्बी मित्र नारुतो उजुमाकी का जिक्र कर रहे हैं? क्या वह सचमुच प्रतिभाशाली है? हिनाता ह्यूगा ने चुपचाप अपना बेंटो खा लिया। हालांकि उसके छोटे से चेहरे पर कभी कभी भ्रम की झलक दिखाई देती थी। उत्साह उनका है, मेरे पास कुछ नहीं है। वह भी इसमें शामिल होना चाहती थी। लेकिन दोपहर को स्कूल खत्म होने तक उसकी हिम्मत नहीं हुई। जिहुई कुन, क्या हम एक साथ वापस चलेंगे? यामानाका इनो अपना स्कूल बैग लेकर अबुरामे शिकी के सामने खड़ी थी। वह बिल्कुल सीधी खड़ी थी, उसका चेहरा प्रत्याशा से भरा हुआ था। निश्चित रूप से अगली बार। यूनु जिहुई ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे करने के लिए अन्य काम भी हैं। इतना ही। यामानाका इनो ने मामले को आगे नहीं बढ़ाया। हालांकि वह अच्छे दिखावे से आकर्षित होती है, लेकिन वह प्यार से अंधी नहीं होती है और उसमें औचित्य की एक निश्चित भावना होती है। कल मिलते हैं। यामानाका इनो हल्के कदमों से कक्षा से बाहर निकली। सासुके कुन। जैसे ही वे बाहर भागे, सकुरा हारुनो ने सासुके उचिहा का पीछा किया। शिनो, तुम नारुतो और अन्य लोगों के साथ वापस जाओ। एक संक्षिप्त निर्देश देने के बाद यूनु जिहुई पहले चले गए। वह कोनोहा अस्पताल गए। अबुराम शिनो ने उजुमाकी नारुतो की प्रश्नवाचक दृष्टि का सामना किया और स्पष्टीकरण देना शुरू किया। मैं यह जानता हूं। किबा इनुजुका ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, मेरी बहन ने कहा कि मेडिकल निंजा के रूप में शिकी के पास बेहद भयानक प्रतिभा है। उनकी बड़ी बहन हाना इनुजुका है, जो मेडिकल टीम में पशु चिकित्सक हैं। हिंता ह्यूगा उदास होकर स्कूल में घूम रही थी। उसके पास बहुत सारे अवसर थे, लेकिन उसने सभी को गवा दिया। उसका नाम जानने के अलावा हमने एक भी शब्द का आदान प्रदान नहीं किया। हिंता ह्यूगा अचानक अपने ट्रैक पर रुक गई। उसने अवचेतन रूप से ऊपर देखा और तेल वाली महिला जिहुई को कुछ ही दूरी पर देखा। हिनाता ह्यूगा एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसके अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। खाने के लिए जाना। ऑयल गर्ल जिहुई ने उसकी ओर देखा और पूछा, भोजन करें? हिनाता ह्यूगा को थोड़ा चक्कर आ रहा था और उसका चेहरा बेवजह गर्म महसूस हो रहा था। उसने अपने होंठ भींच लिए, बहुत देर तक बोलने में असमर्थ रही।
आज की स्थिति उस दिन की अप्रत्याशित परिस्थितियों जैसी नहीं है। युगा कबीले के नियम बहुत सख्त हैं। उसे रात के खाने के लिए घर जाना है। कम से कम मुझे अपने पिता की अनुमति तो लेनी ही पड़ेगी। फिर कल ऑयल गर्ल जिहुई उसे पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ी, किसी दूसरे व्यक्ति को मत बताना। शर्मीले होने का मतलब कमजोर होना नहीं है। हिनाता ह्यूगा वास्तव में मूल काम में काफी मजबूत है। उसकी वर्तमान कायरता ह्यूगा कबीले के नियमों और ह्यूगा हियाशी के डर से उपजी है। यूनू जिहुई की योजना सरल थी। नियम तोड़े, अपने डर का सामना करें। ठीक वैसे ही जैसे यूनू जिहुई अपने पिछले जीवन में स्कूल की दीवार पर चढ़ी थी, ऐसा केवल पहली बार और अनगिनत बार हुआ था। अध्याय 8 वारहॉक की तरह आत्मविश्वास। कोनोहा अस्पताल। जिहुई, आपके नामांकन पर बधाई। रिका मियाता ने एक निंजा टूल पाउच निकाला और कहा, यह आपके लिए एक उपहार है। धन्यवाद शिक्षक। अबुरामे शिकी ने निंजा टूल बैग खोला और देखा, यह पूरी तरह से विभिन्न चिकित्सा निंजा उपकरणों से सुसज्जित था। स्कूल शुरू करने के बाद आपको अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता देनी चाहिए। रिका मियाता ने सलाह दी, यदि आप बहुत व्यस्त हैं तो आपको हर दिन आने की जरूरत नहीं है। अच्छा ऐसा है। अबुराम शिकी ने अपना हाथ उठाया और शांति से कहा, मैंने चक्र स्केल पेल सीख लिया है। क्या? रिका मियाता की मुस्कान तुरंत फीकी पड़ गई, उसका लहजा अविश्वास से भर गया। ऐसा नहीं था कि उसे अबुराम शिकी पर भरोसा नहीं था, बल्कि आधे महीने में चक्र स्केल पेल का उपयोग करना सीखना बहुत चौंकाने वाला था। अबुरामे शिकी ने उत्तर नहीं दिया, लेकिन बस हाथ की मुहर लगा दी। कुछ सेकंड बाद असली सार हल्के हरे चक्र में बदल गया और चाकू की तरह फैल गया, जिससे उसकी तीव्रता का पता चला। यह सच निकला। रिका मियाता ने अपनी आंखें चौड़ी की और मन ही मन बुदबुदाया। हालांकि अबुरामे शिकी के चक्र स्केल पेल से प्रकाश असंगत और टिमटिमा रहा था, यह निर्विवाद है कि उसने इस निंजुत्सु में महारत हासिल कर ली थी। आपकी प्रतिभा लेडी सुनाडे से भी आगे निकल सकती है। रिका मियाता ने आह भरते हुए कहा, यह किसी मेडिकल निंजा को मिलने वाली सबसे बड़ी प्रशंसा है, क्योंकि सुनाडे निंजा दुनिया में हुआ तुओ की तरह है। मैं अभी होकेज देखने जाऊंगा। रिका मियाता उज्ज्वल रूप से मुस्कुराई, यदि आप वास्तव में लेडी सुनाडे की प्रशिक्षु बन जाती हैं तो मुझे भी इससे लाभ हो सकता है। धन्यवाद शिक्षक। यूनू जिहुई ने यही कहा है। वापस जाओ और अपने शिक्षक से अच्छी खबर की प्रतीक्षा करो। रिका मियाता होकेज बिल्डिंग की ओर भागी। दरवाजे पर दस्तक हुई थी। हिरोजेन सरुतोबी ने अपना सिर उठाया, कार्यालय के दरवाजे की ओर देखा और कहा, अंदर आओ। होकेज समा। रिका मियाता ने धक्का देकर दरवाजा खोला, उसके पास गई, थोड़ा झुकी और बोली, यह रिका है। हिरोजेन सरुतोबी ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आपको कुछ चाहिए? जिहुई ने सीखा कि चक्र स्केल पेल का उपयोग कैसे किया जाता है। रिका मियाता सीधे मुद्दे पर आई। हिरोजेन सरुतोबी अचानक रुक गया, उसकी आंखों में आश्चर्य के भाव थे। क्या उसकी मेडिकल निंजा प्रतिभा सचमुच इतनी अच्छी है? डरावनी, यह बच्चा अवश्य ही एक महान खिलाड़ी बनेगा। अभी इस बारे में किसी को मत बताना। हिरोजेन सरुतोबी ने अपने निर्देश दिए। उसे चिंता थी कि उसके पुराने दोस्त डेंजो शिमुरा को पता चल जाएगा। उसके व्यक्तित्व को देखते हुए वह निश्चित रूप से उस व्यक्ति को उससे वापस मांगेगा और चिल्ला भी सकता है, हिरोजेन तुम्हें इसका पछतावा होगा। पृष्ठ 11। मुझे आश्चर्य है कि क्या हिनाता यह कदम उठाएगी। यूनू जिहुई सोच समझकर ग्रोव के माध्यम से चला गया। उनके कार्य अनिवार्य रूप से हिनाता ह्यूगा पर दबाव डाल रहे थे। इसके दो परिणाम हो सकते हैं, या तो लाल तापमान नियंत्रण से बाहर हो जाता है या यह सीमा से अधिक हो जाता है। रुकना। उसके सामने से एक अहंकार भरी आवाज आई। ऑयल गर्ल जिहुई ने ऊपर देखा और महसूस किया कि यह कोई परिचित था। पिछली बार हिनाता ह्यूगा को धमकाने वाले 3 लड़के। उनके चेहरे के घाव ठीक हो गए हैं। ऐसी दुनिया में जहां मेडिकल निंजा मौजूद हैं, यह बिल्कुल सामान्य है। क्या तुमने दोबारा आने की हिम्मत की? क्या आप इतने बहादुर हैं? लेकिन यूनू जिहुई को जल्दी ही इसका कारण समझ में आ गया। उनके पीछे एक लड़का उभरा जो स्पष्ट रूप से बड़ा था। ऑयल गर्ल जिहुई ने उस पर नजर डाली। वह एक स्कूल बैग ले जा रहा था, लेकिन बिना निंजा हेडबैंड के, इसलिए वह एक बड़ा छात्र होना चाहिए। युवाओं को मात देने के बाद बारी बूढ़ों की है। यह एक क्लासिक कहानी है। बॉस, वह वही है। बाईं ओर के लड़के को पहले की चांदनी याद आ गई और वह अपने चेहरे पर डर दिखाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। यह निंजा की दुनिया है। उन्होंने स्वाभाविक रूप से मान लिया कि चांदनी किसी प्रकार का निंजुत्सु था, इसलिए उन्हें छठी कक्षा का एक छात्र मिला। बॉस, क्या हम जीतेंगे? वह थोड़ा चिंतित हुए बिना नहीं रह सका। हम जीतेंगे, मुझे बॉस पर विश्वास है। दाहिनी ओर के लड़के ने सकारात्मक उत्तर दिया। घुटने टेको और माफी मांगो। लड़के ने उपेक्षा भरी दृष्टि से कहा। जब तीनों लड़कों ने उन्हें अपनी कहानियां सुनाई तो उन्होंने इतनी वाकपटुता से बात की कि जिहुई तेल लड़की स्वर्ग से उतरी हुई देवता की तरह लग रही थी। लेकिन अब जब मैंने उसे देखा तो वह इतना पतला बच्चा है, वह अच्छा कैसे हो सकता है? एक के खिलाफ 3 और फिर भी जवाबी हमले में मारे गए। क्या वे खेलना भी जानते हैं? उसे संदेह था कि तीनों लड़कों ने उसकी मदद करने के लिए मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। ऑयल गर्ल जिहुई ने अपने मुंह का कोना घुमाया। इस आदमी में इतनी आत्मविश्वासी योद्धा जैसी आभा कैसे आ गई? हाँ, क्या वह यह अन्याय सह सकेगा? उसे अभी अभी एक नया जहर मिला है। अरे तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? लड़के को गुस्सा आ गया जब उसने देखा कि तेल वाली महिला जिहुई ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसने अपने हाथों से एक मुहर बनाई। टकराना। बिल्कुल उसके जैसा दिखने वाला एक लड़का सामने आया। यह 3 शारीरिक तकनीकों में से क्लोन तकनीक है। शैडो क्लोन तकनीक के विपरीत सामान्य क्लोन तकनीक केवल उपयोगकर्ता को भ्रमित करने का काम कर सकती है। दोनों लड़के यूनू जिहुई की ओर दौड़े। वे दर्शकों को भ्रमित करने के लिए यात्रा के दौरान बार बार उछलकूद करते रहे। क्या आप बेवकूफ हैं? दोनों लड़के उसे स्थिर खड़े हुए देख रहे थे। उनकी मुस्कुराहट और भी चौड़ी हो रही थी, उनका आत्मविश्वास अपने चरम पर पहुंच रहा था। इन कम उपलब्धि हासिल करने वालों से निपटने के लिए क्लोन तकनीक का उपयोग करना, जिन्होंने स्नातक नहीं किया है, अविश्वसनीय रूप से प्रभावी है। जब वे शिकी अबुरामे के करीब पहुंचे तो दोनों लड़कों ने एक ही समय में मुक्के मारे। अगले ही पल बाईं ओर वाला लड़का गायब हो गया। दाहिनी ओर के लड़के ने अपनी मुट्ठी भींच ली और दर्द से चिल्लाया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने कांसे के टुकड़े पर प्रहार किया हो और उसकी बाह तुरंत सूज गई। कल्पना। कोई बात नहीं, शिकी ने शांति से कहा। यह तांबे की चमड़ी वाला गू था। उन्होंने तांबे की चमड़ी वाले गू का इस्तेमाल किया। मुझे कहना होगा, प्रभाव उत्कृष्ट है। इसके बाद आइए मूनलाइट गू और लिटिल लाइट गू को आजमाएं। यूनू जिहुई ने अपना हाथ बढ़ाया। मूनलाइट गू और लिटिल लाइट गू में सच्चा सार डाला गया था।
उसकी हथेली से एक गहरे नीले रंग का चांद का टुकड़ा उड़ गया। अबुरा में शिकी की आक्रमण पद्धतियां मूल कार्य से भिन्न हैं। यह सिस्टम फाइन ट्यूनिंग के कारण हो सकता है। मून ब्लेड मूल रूप से एक हथेली के आकार का था, लेकिन लिटिल लाइट गो के शामिल होने के बाद इसका क्षेत्रफल दोगुना हो गया। साथ ही इसकी ताकत भी दोगुनी हो गई है। आह, मेरी किडनी! लड़के ने अपनी लहूलुहान कमर पकड़ ली। उसका आत्मविश्वास पूरी तरह टूट गया और वह बार बार पीछे हट गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके 3 गुर्गे पहले ही भाग चुके थे। आप चारों एक सप्ताह में यहीं मेरा इंतजार करेंगे। ऑयल गर्ल जिहुई धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने लड़के को जाने दिया क्योंकि वह कचरे का उपयोग करने का एक तरीका लेकर आया था। इसका मतलब है कि उन्हें अपने डर पर काबू पाने के लिए हिनाता ह्यूगा पर अभ्यास करने देना है। इसे उनसे अंतिम शेष मूल्य निकालने के रूप में माना जा सकता है। आप नु जिहुई नए गुस्से काफी संतुष्ट थे। कोनोहा के मानकों के अनुसार 3 बॉडी तकनीक का उपयोग करने में सक्षम होना किसी को जेनिन के रूप में योग्य बनाता है। वह लड़का, हालांकि स्नातक नहीं हुआ था, अपनी क्लोन तकनीक और शारीरिक कौशल के मामले में पहले से ही काफी अच्छा था, परंतु वे उसके सामने शक्तिहीन थे। यूनु जिहुई लकड़ी के घर में लौट आई। उसने खरीदा हुआ खाना फ्रिज में रख दिया। यह कल हिनाता ह्यूगा के लिए है। थोड़ी देर आराम करने के बाद यूनु जिहुई अपने सब्जी के बगीचे में गए। चांदनी के पौधे लगाना उसके लिए एक उपलब्धि बन गया, इसलिए उसने और अधिक पौधे लगाए। उदाहरण के लिए मिर्च, टमाटर, पत्ता गोभी और हरा प्याज। इसके अलावा उन्होंने केबिन के पीछे संतरे और आड़ू के पेड़ लगाए। अपने पिछले जीवन में तेल महिला जिहुई तीसरी पीढ़ी की किसान थी। उनके दादा दादी को इस प्रकार की फसलें उगाना बहुत पसंद था। कुछ समय की व्यस्तता के बाद उन्होंने अपनी खेती शुरू की। अपने दिमाग को खाली छिद्र पर केंद्रित करने और यह पुष्टि करने के बाद कि परजीवी कीट से कोई समस्या नहीं है, यूनु जिहुई ने छिद्र की दीवारों को साफ करने के लिए अपनी असली ऊर्जा का उपयोग किया। अध्याय 9 में उनकी उपलब्धियों के पीछे ही था। जैसे ही शाम हुई, यूनु जिहुई इत्मीनान से घर लौट आई। आप नु जिवेई लंबे समय से देर से घर लौटने के आदी थे। उन्हें सहजता महसूस हुई क्योंकि उन्होंने बचपन से ही हमेशा बहुत परिपक्व व्यवहार किया था। इस दुनिया में शीघ्रता का मतलब प्रतिभा है। उदाहरण के लिए इटाची उचिहा। उन्होंने 4 साल की उम्र में तीसरे शिनोबी विश्व युद्ध में भाग लिया और फिर पूरी तरह से पागल हो गए। यूनु जिहुई की उम्र में वह हमेशा अच्छी नींद लेने में सक्षम रही है। इसके अलावा वह अगले दिन के लिए कभी भी थकान और तनाव नहीं छोड़ने के सिद्धांत का पालन करता है, इसलिए वह जल्दी सो जाता है। अगले दिन मैं फिर से ऊर्जा से भरपूर महसूस कर उठा। शिकी अबुराम ने धक्का देकर दरवाजा खोला और मेहनती शिनो अबुराम को देखा। वह वहीं खड़ा था, उसका चेहरा परजीवियों से ढका हुआ था। इतनी सुबह सुबह क्या आप इसे पहले से ही तैयार कर रहे हैं? ऑयल गर्ल जिहुई ने अपने मुंह का कोना घुमाया। पृष्ठ 12। और उसका ट्रिपोफोबिया भड़कने वाला है। अगर यह एनीमे होता तो ठीक होता, लेकिन हकीकत में उसे यह दृश्य बहुत भयानक लगा। बड़ा भाई शिनो अबुरामे के नियंत्रण में सभी परजीवी वापस अंदर घुस गए। यूनु जिहुई की मजाकिया टिप्पणियों के कारण वह इतना मेहनती था, क्योंकि उसे सचमुच विश्वास था कि उसके बड़े भाई को पीट पीट कर मार डाला जाएगा। भोजन करें। ऑयल गर्ल जिहुई लिविंग रूम की ओर चली गई। जापान में नाश्ता काफी सरल होता है। चावल, मिसो सूप, नट्टो और ग्रिल्ड मछली। यूनु जिहुई को नट्टो पसंद नहीं है, इसलिए वह इसे कभी नहीं खाती। सड़क पर एक नाश्ते की दुकान पर उसने लापरवाही से 2 नरम उबले अंडे, चावल के गोले और दूध खरीदा। अबुराम शिनो कुछ हैरान था, क्योंकि यह पहली बार था जब उसने यूनु जिहुई का ऐसा व्यवहार देखा था। पूरा नहीं। स्कूल पहुंचने पर शिनो अबुराम को अचानक एक समस्या का पता चला। यह स्थिति उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग क्यों है? उन्होंने सोचा कि कल के व्यवहार के कारण यूनु जिहुई अलग थलग हो जाएंगे, लेकिन इसके बजाय उनकी लोकप्रियता बढ़ गई। रास्ते में लोगों ने उनका स्वागत किया और वह काफी लोकप्रिय थे। बच्चे आमतौर पर अधिक मासूम होते हैं, उन्हें केवल वही चीजें पसंद आती हैं जो अच्छी लगती हैं। यह तेल प्रेमी जिहुई है, उन्होंने फीकी मुस्कान के साथ कहा। इसकी झलक मूल कृति में उचिहा सासुके से मिल सकती है। अबुरामे शी अवाक थे। यह बहुत वास्तविक कारण है। कक्षा में प्रवेश करने पर यूनु जिहुई ने चारों ओर नजर डाली। वे जल्दी आ गए। कक्षा 1/3 भी भरी नहीं थी। इनो यामानाका, सकुरा हारुनो और नारुतो उजुमाकी अभी तक नहीं आए थे, लेकिन हिनाता ह्यूगा ने पहले ही अपनी सीट ले ली थी। शिनो हिंता को यहां से बाहर आने के लिए कहो। एक पल सोचने के बाद यूनु जिहुई ने कहा। शिनो अबुराम थोड़ा अचंभित हो गया। उसके भाई को हिनाता ह्यूगा पसंद है, लेकिन स्पष्ट रूप से कल उनकी यामानाका इनो के साथ बहुत सुखद बातचीत हुई। 2 नावें। शिनो अबुरामे ने अपने संकल्प की पुष्टि की। देरस देर उसके भाई को पीट पीट कर मार डाला जाएगा। हिनाता ह्यूगा ने पहले ही शिकी अबुरामे और शिनो अबुरामे पर ध्यान दिया है। अधिक सटीक रूप से यह बाद वाला है। कल रात उसे अनिद्रा की दुर्लभ समस्या हुई और वह जल्दी उठ गई, फिर भी उत्साहित और असहज महसूस कर रही थी। जहां तक कारण की बात है, यह स्वाभाविक रूप से वह निमंत्रण था जो तेल महिला जिहुई ने उसे कल दिया था। अपने पिता को बिना बताए बाहर जाने से उसे वर्जनाओं को तोड़ने का एहसास हुआ। हिनाता-सान। शिनो अबुराम उसके पास गया और बोला, मेरे भाई को आपसे बात करनी है। हिनाता ह्यूगा एक पल के लिए रुकी, फिर सहजता से शिकी अबुरामे की ओर देखा, लेकिन वह धूप का चश्मा पहने हुए दरवाजे पर खड़ा था, जिससे उसके विचारों को समझना असंभव हो गया। हिनाता ह्यूगा कुछ सेकंड के लिए झिझकी, फिर खड़ी हुई और बाहर चली गई। मेरे पीछे आओ। यूनु जिहुई ने कुछ नहीं बताया, लेकिन बस सीढ़ियों से छत पर चली गई। छत सुनसान और बहुत शांत थी। ऑयल गर्ल जिहुई ने बैग उसके हाथ में थमा दिया। हिनाता ह्यूगा ने हैरान होकर अपना सिर झुकाया। कक्षा में वापस जाने से पहले अपना खाना खा लो। ऑयल गर्ल जिहुई देर तक नहीं रुकी और जाने के लिए मुड़ गई। हिनाता ने हैरान होकर बैग खोला। जब उसने देखा कि यह भोजन से भरा हुआ है, तो उसका चेहरा लाल हो गया और वह भाप से भरी हुई लग रही थी। क्या जिहुई ने इसे विशेष रूप से अपने लिए तैयार किया था? वह न केवल जानता था कि उसने पर्याप्त भोजन नहीं किया है, बल्कि उसने उसके व्यक्तित्व को भी ध्यान में रखा। हिनाता ह्यूगा को चक्कर आ गया और उसके दिमाग में तरह तरह के विचार आने लगे। उसने चावल का गोला उठाया, खाया और पाया कि वह थोड़ा मीठा था। कोई निष्क्रिय उपलब्धि नहीं। आप नुजिहुई अपनी सीट पर अपनी बाहें फैलाकर बैठे थे, उनके चेहरे पर एक विचारशील अभिव्यक्ति थी। हिनाता ह्यूगा ने पहले खाने से संबंधित एक निष्क्रिय उपलब्धि शुरू की थी। अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने निर्णय लिया कि अभी और भी कुछ होना चाहिए। आखिरकार खाना हिनाता ह्यूगा की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है। जिहुई कुन। एक परिचित आवाज आई। अबुरामे शिकी ने ऊपर देखा और यामानाका इनो को उज्ज्वल मुस्कान के साथ उसकी ओर लहराते देखा। उसकी निष्क्रिय उपलब्धियां क्या हैं?
पिछली रात चांद खूबसूरत था। यामाना का इन्होंने अपनी भावनाएं साझा की। यह चमकदार है, बिल्कुल जेड की तरह। क्या चांदनी खूबसूरत है? ऑयल गर्ल जिहुई ने उसकी ओर देखा। सुनहरी चूड़ियां नीचे गिर गई, जिससे उसकी दाहिनी आंख धुंधली हो गई। उसे अचानक वह मीम याद आ गया। यदि आपको अपनी आंखों की आवश्यकता नहीं है तो आप उन्हें किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। गोरे लोगों की बात करते हुए हम सुनाडे का उल्लेख किए बिना नहीं रह सकते। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह मुझे अपने प्रशिक्षु के रूप में स्वीकार करेगी। वह यह सिर्फ बच्चे के लिए नहीं कर रहा था। सुनाडे के प्रशिक्षु की स्थिति के साथ अबुरामे शिकी को कोनोहा में पूर्ण सुरक्षा मिलेगी। दोपहर का सत्र एक व्यावहारिक प्रशिक्षण सत्र है। सुबह की कक्षाएं खत्म करने के बाद उमिनो इरुका ने कहा, सभी लोग कृपया समय पर खेल के मैदान में इकट्ठा हों। इसे एक व्यावहारिक अभ्यास कहा गया था, लेकिन वास्तव में यह एक शारीरिक प्रशिक्षण कक्षा और प्रारंभिक मूल्यांकन था। सामान्य परिस्थितियों में 6 या 7 साल के बच्चे के लिए निंजुत्सु में महारत हासिल करना असंभव है। उमिनो इरुका का लक्ष्य उनकी नींद को जानना था। निंजा कुलों के छात्रों की स्पष्ट रूप से बेहतर नींद होती है। उनका ध्यान सामान्य विद्यार्थियों पर था। कई छात्र उत्साहित हो गए। हालांकि निंजा स्कूल में कई सैद्धांतिक पाठ्यक्रम हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण व्यावहारिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है। यह भविष्य की चिंता है। निसंदेह बच्चे इतना आगे की नहीं सोचते। उन्हें लगा कि यह बाहर जाने और मौजमस्ती करने का अच्छा समय है। हालांकि कुछ अपवाद भी हैं, जैसे उचिहा ससुके। व्यावहारिक प्रशिक्षण आपको यह पता लगाने में मदद कर सकता है कि आपका प्रतिद्वंद्वी बनने के लिए कौन योग्य है। वह किसी ऐसे व्यक्ति को चाहता था जो उसे अपना सब कुछ दे सके और उसे अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने दे। इस तरह वह अपने पिता और भाई से प्रशंसा प्राप्त कर सकता है। आग की भूमि में एक कैसीनो। सुनाडिस्मा। शिजुन ने एक गुलाबी स्वर को पकड़कर गंभीरता से सलाह दी, इसे रोकें। अंतिम एक। सुनहरे बालों वाली महिला गुस्से में अंधी हो गई और चिल्लाने लगी, बड़ा 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 खेद प्रकट करना। सेक्सी डीलर ने मनमोहक मुस्कान बिखेरी और कहा, अंक कम है। धत तेरी की। पृष्ठ 13। सुनाडे ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली। वह अचानक घबरा गई, उसकी आंखें तेज हो गईं। मौन, चलो चलें। सुनाडे उठकर कैसीनो से बाहर चला गया। चुप रुका, स्तब्ध। क्या स्थिति है? बाहर आओ। सुनाडे एक सुनसान गली में रुक गया। सुनाडे सामा। एक एनबीयू निंजा प्रकट हुआ, जिसने दोनों हाथों से एक पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा, यह होकेट से है। वह बूढ़ा आदमी एक निरंतर भूत की तरह है। सुनाडे के चेहरे पर अधीरता साफ झलक रही थी, लेकिन फिर भी उसने पढ़ना शुरू कर दिया। जल्द ही उस सुंदर चेहरे पर संदेह प्रकट हो गया। क्या तुम्हें लगता है कि बूढ़ा आदमी मुझे वापस जाने के लिए बरगला रहा है? सुनाडे ने लापरवाही से शिजुन को पत्र सौंप दिया। 6 साल की उम्र में चक्र स्केलपेल कौशल सीखा। शिजुन की आंखें चौड़ी हो गईं। वह खुद को मेडिकल निंजा के लिए एक असाधारण प्रतिभा मानती थी और सुनाडे के मार्गदर्शन में उसने 12 साल की उम्र तक चक्र स्केलपेल का उपयोग करना नहीं सीखा था। क्या यह लड़का 6 साल का भी है? अध्याय 10 गोरा हारा हुआ कौन है? जिगुई कुन, क्या तुम लंच बॉक्स नहीं लाए? यामाना का इन्होंने अपना बेंटो बॉक्स उसके सामने धकेल दिया। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया और कहा, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो आप मेरे साथ खा सकते हैं। हालांकि वह बहुत साहसी थी, फिर भी यह बहुत अंतरंग लग रहा था, लगभग एक अप्रत्यक्ष चुंबन जैसा। नहीं धन्यवाद। ऑयल गर्ल जिहुई खड़ी हुई और बोली, मैं बाहर खाना खाने की योजना बना रही हूँ। यामाना का इनो के चेहरे पर तुरंत एक विरोधाभासी भाव दिखाई दिया। वह भी जाना चाहती थी, लेकिन वह उस लंच बॉक्स को बर्बाद नहीं कर सकती थी जो उसकी मां ने उसके लिए तैयार किया था। ऑयल गर्ल जिहुई आगे की पंक्ति की ओर चली गई। जब वे हिंता ह्यूगा से गुजरे तो वे रुक गए। मेरे पीछे आओ। यह तेल प्रेमी जिहुई है, उसने धीरे से कहा। हिनाता ह्यूगा कुछ सेकंड के लिए झिझकी, फिर साहस जुटाया, अपना लंच बॉक्स उठाया और कक्षा से बाहर चली गई। क्या स्थिति है? यामाना का इनो की अभिव्यक्ति तुरंत स्थिर हो गई। जाहिर तौर पर वह वही थी जो पहले आई थी। शिनो अबुरामे को अचानक अपने हाथ में बेंटो बॉक्स अरुचिकर लगा और उसके होंठ हल्के से हिल गए। मेरा क्या? मैं आपका अपना भाई हूं। मैं चाहूंगा कि तुम्हें पीट पीट कर मार डाला जाए। कहा, हम कहां जा रहे हैं? हिनाता ह्यूगा पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। वे स्कूल से दूर और दूर भटकते रहे, अंततः एक एकांत कोने में पहुंच गए। इचिराकु रामेन। यूनु जिहुई ने रुककर कहा। हिनाता ह्यूगा को कोई पता नहीं था। क्या आप इससे उबर सकते हैं? ऑयल गर्ल जिहुई ने दीवार की ओर इशारा किया और पूछा। हिनाता ह्यूगा अभी भी थोड़ी उलझन में थी और जब उसने दीवार देखी तो उसने सहज रूप से अपना सिर हिला दिया, क्योंकि ह्यूगा कबीले के नियम उसे दीवार पर चढ़ने की इजाजत नहीं देते। यह बेहद असभ्य होगा। यूनु जिहुई ने आगे बढ़कर उसका कंधा पकड़ लिया। सच्चा सार प्रसारित होता है। वह उछला और तेजी से नीचे उतरा। क्या आप ठीक हो? अबुरामे शिकी ने घबराई हुई हिनाता ह्यूगा को रिहा कर दिया। वह अपनी स्तब्धता से बाहर निकली, दीवार की ओर देखा, फिर उसकी ओर और अपना मुंह थोड़ा खोला। अगर मेरे पापा को पता चल गया तो मुझे जरूर डांट पड़ेगी। आपने नुजिहुई ने स्वाभाविक रूप से उसकी परस्पर विरोधी अभिव्यक्ति पर ध्यान दिया। हाँ, उसने ऐसा जानबूझकर किया। उन्होंने हिनाता ह्यूगा के व्यक्तित्व का एक छोटा सा उपयोग किया। यह आजकल की खुली साजिश है। हिनाता। अबुराम जिहुई ने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, मुझे अपना लंच बॉक्स दो। हिनाता ह्यूगा ने एक पल के लिए झिझकते हुए उसे सौंप दिया। धन्यवाद स्वरूप, मैं आपको रेमन खिलाऊंगा। यह तेल प्रेमी जिहुई है, उन्होंने फीकी मुस्कान के साथ कहा। हिंता ह्यूगा चुपचाप उसके पीछे चली गई। धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक लाली दिखाई देने लगी। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ था। यूनु जिहुई के हाथ में लंच बॉक्स को देखते हुए उसने अपने होंठ काटे, ऐसा लगा जैसे वह बेहोश होने वाली थी। वह पहले ही उसमें से 2 टुकड़े खा चुकी थी। यह थोड़ा अस्वच्छ है। वह अधेड़ उम्र का आदमी जो अपने हाथों से जमीन पर मारता है। जैसे ही जिहुई ने दुकान में प्रवेश किया, उसने चिल्लाकर कहा, रेमन के 9 कटोरे। 9 कटोरे? उसने अपने सामने 2 छोटे आलुओं को देखकर पूछा, क्या तुम्हें यकीन है? मैं 4 सीव नूडल्स के 1 कटोरे से शुरुआत करूंगा। यूनु जिहुई ने सिर हिलाया और कहा। उसके पास कोई स्पष्टीकरण नहीं था, क्योंकि जो लोग इसे हाथ से टाइप करते हैं वे निश्चित रूप से इस पर विश्वास नहीं करेंगे। आखिरकार वास्तव में उसका उपनाम ओत्सुत्सुकी नहीं है। हिनाता ह्यूगा ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। एक क्षण बाद तेत्सुया ने हिंता ह्यूगा के सामने चाशू रेमन का एक कटोरा रखा। वह यूनु जिहुई से पूछने ही वाला था कि वह क्या खाना चाहता है, तभी उसने उसे बेंटो बॉक्स खोलते हुए देखा।
हाथ से टाइप किया हुआ। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। यह पहली बार था जब उसने किसी को उसकी दुकान पर अपना दोपहर का भोजन लाते हुए देखा था। क्या